तो लीजिए पेश है रंग अंकुर कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी समिति भोपाल की नाट्य प्रस्तुति मृग तृष्णा। एक बात तो है, मॉर्निंग वॉक के बाद मजा ही आता है। सुबह सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अरे सुरेखा, अरे भैया चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? अरे ला रही हूँ, कभी-कभी थोड़ा सब्र भी कर लिया कीजिए। अरे हाँ, तो हम कोई शिकायत थोड़ी कर रहे हैं, पूछ ही तो रहे हैं। ये रही आपकी गरम-गरम चाय। क्या बात है, वाह वाह। एक बात तो है, ये सुबह सुबह तुम्हारे साथ एक चाय ना पूरे दिन के लिए सिंगारा का काम करती है। ऐसे भी ये काम साले खत्म ही नहीं होते। बिजली का बिल भरने जाना है, वो अपना स्कूटर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। 3 बार दिखा चुका हूँ मैकेनिक को, अब तो दिखा के मैं भी थक गया हूँ। तुम ना बुढ़े हो गए, अब तुमसे कोई काम वाम नहीं होता। अरे रंदो, बुढ़ा उड्ढा नहीं हो गया हूँ। हाँ, धीरे थोड़ा थक जाता, वैसे ठीक भी है, इस बहाने थोड़े हाथ पांव भी चलते रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम मुझसे बात करी तुमने? किस बारे में? अरे राकेश के बारे में भाई। अपने मन से शादी कर ली, लड़का अच्छा खासा था, परिवार भी ठीक ही था, फिर न जाने क्या हो गया। ये आजकल के बच्चे ना, इनका गुस्सा तो जैसे नाक पे ही रखा रहता है। अरे तो मुझको कुछ बोलने कहाँ देते हो मुझे? जब भी उससे कुछ बात करो टाल जाती है। पता है अभी ना सलवानी जी आए थे, पूछ रहे थे अपनी कुमुद के बारे में। क्या कहा तुमने? क्या कहती, कह दिया कि कोई कोर्स ज्वाइन करा है और पति डेपुटेशन में बाहर है, इसलिए आजकल यही। कि झूठ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सुरेखा। ये साले, ये लोग हमारी समस्या सुलझाने आ जाते हैं क्या? अरे तो क्या करे, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। क्या कब तक चलेगा मम्मी? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मैं और मम्मी बस वो सुबह की तरह बात कर रहे थे। सुबह की तरह बात कर रहे थे। आजकल मेरे आते ही आप लोग को पेट डायलॉग नहीं हो गया? मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, सुनीता और शालिनी भी वहीं आ रहे हैं और हुआ तो लंच करके आएंगे और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। अरे मुझे तो लगा किसी शादी वादी में जाने की तैयारी। अरे शादी कोई दिन में थोड़ी ना होती है। क्यों, हम सिंधियों में नहीं होती क्या? और फिर आजकल तो ज्यादातर लोग दिन में ही शादी करने लगे हैं। अरे नहीं यार, वैसे क्यों लगा आपको मैं शादी में जा रही हूँ? बेटा तू खुद को ही देख ले, अभी तक तैयार होके तो शादी में ही जाएगी ना। अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरे पहनने ओढ़ने के पीछे पड़ी रहती है। भाई मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, तू बात बात में तू ना क्यों जाती है? अब हम तो पूछ ही नहीं सकते भला। हाँ, आपका ये यूं ही ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे सुनो, ये तुम लोग रोज रोज ना सास बहू की तरह मत उलझा करो। तुम कहीं जा रही थी ना, कहाँ जा रही हो और कैसे जाओगी? रिक्शे से चले जाऊंगी। अरे अनिल, नमस्ते अंकल। आओ बेटा आओ। कहाँ से आ रहे हो? जी घर से ही। ये आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, पापा ने आपको दे रखी है। वाह भाई, सब ठीक ठाक है। अरे नमस्ते बेटा। अंकल मैं चलता हूँ, मुझे पापा की किताबों की खरीदारी के लिए मार्केट तक जाना हाय अनिल। ये मिश्रा जी का साहित्य प्रेम भी कमाल का है। मुझे तो 4 पेज पढ़ने में नींद आने लगती है। अनिल, केवल अंकल ही पढ़ते हैं, तुम्हें भी शौक है? है। अब पापा जितना तो नहीं, लेकिन हाँ मैं भी पढ़ता हूँ। क्या जासूसी नॉवल पढ़ते हैं? हाँ अपने पढ़ने के शुरुआती दिनों में, लेकिन जब से पापा की किताबों को छुआ है मुझे भी साहित्य में इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। वैसे आप कहीं जा रही हैं? अरे बेटा ये भी मार्केट ही जा रही थी, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो इसे भी छोड़ देना वहाँ। तकलीफ की क्या बात है? नहीं, एक्चुअली मैं मार्केट जा रही थी तो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मार्केट के बाजू में ही रहती। तो नहीं अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे, हम वहीं जा रहे हैं। अरे नहीं, आप लोग को प्रॉब्लम होगी। काहे की प्रॉब्लम होगी? वो अनिल तो घर का बच्चा है और इसके दोस्त आनंद को तो तुम जानती ही हो ना। चली जाओ उसके साथ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। रेडी होकर? हाँ तो ठीक है, मैं घर पर आपका इंतजार कर लेता हूँ, आप आ जाइए। अंकल मैं चलता हूँ। नमस्ते अंकल। अच्छा आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आते रहा करो बेटा। जी जी। बड़ा ही संस्कारी बच्चा है, मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी परवरिश करी है इसकी। सोता है। मिश्रा जी को देखो, डॉक्टर हैं, लेकिन मजाल की थोड़ा सा भी घमंड छू गया हो। पता है उनके जो मकान मालिक हैं वो उनके अपने से भी ज्यादा बड़े फैन हैं।
वो तो अच्छा है कि अपने पड़ोसी है। हाँ, मुझे तो लगता है ना अनिल को लेकर हमसे चूक हो गई। अरे कुमुद, बेटा जल्दी आओ, इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ बस रेडी हो गई। अच्छा मम्मी मेरा वेट मत करना, मैं रात में लेट हो जाऊंगी, ठीक है? बाय मम्मी, बाय पापा। जल्दी आ जाना। ओके बाय। तुम्हें इस तरह का रहन सहन ठीक लगता है? सुन रहे हो? मैंने कहा तुम्हें इसका इस तरह का रहन सहन ठीक लगता है? अरे अब तो पड़ोसी भी बातें करने लगे हैं। अरे यार पड़ोसी नहीं करते होंगे, तुम औरतें करती होगी। तुम लोग दूसरी औरत को खुश कहाँ देख पाती हो? फिर शुरू हो गए। अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुमने आज तक कभी किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी के पहनावे पर कुछ कहते हुए सुना है? तुम मर्दों को हम औरतों लड़कियों को देखने से फुर्सत मिले तब तो एक दूसरे को देखोगे ना। ऐसा? चलो आज मैं वो स्कूटर भी ठीक करा आता हूँ, और अगर मिल गई ना कोई तो देख भी आता हूँ। अच्छा देखना, बुढ़ापे में टूट फूट जाए ना तो मुश्किल से जुटती है। कैसी बीवी हो, जब बोलती उल्टा ही बोलती है। इस तरह से मेरी कौन? मैं शाम आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ यार। अरे अबे कब से बजा रहा हूँ, साले फिर से बड़े घर में घुस गए थे क्या? खाना बना रहा था। तुम्हारे जैसा बने बनाए का सुख यहाँ कहाँ? हाँ सही बात है। अबे वो पड़ंता इस पर खाना खाते हो, पैर नीचे कर। अरे तूने पिछले जन्म मेरी बीवी रहा होगा, साले हर चीज में रोक टोक करता। तुझे मुझसे दिक्कत क्या है भाई? अच्छा किचन में है क्या? हाँ। तो सुनना, 2 कप चाय बना ले, दोनों भाई मिलके पियेंगे। बारिश का मौसम है, अगर तू बोलेगा तो मैं पकौड़े भी ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, हमारे गर्मी का मेरा हाल बेहाल है। मैं कोई चाय नहीं बनाने। कर दी नौटंकी चालू, मैं खुद बना लूंगा चाय। आजा 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 बना। यार तुम लोग कितने गिरे हुए हो यार। अबे ये अंकल को भी क्या दिक्कत है भाई से? बोलता हूँ रख लो, नहीं रखनी, पैसे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। अबे यार भाई चाय उनको उनके हाथ की क्यों नहीं पसंद है? क्या दिक्कत है अंकल को भाई से? देख भाई बनाता मैं हूँ, मदद वो करते हैं। तेरी जान क्यों हलाकान हो रही है? दिक्कत यही है, किसी दिन तुम्हारे हाथ की चाय पी के मुझे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर वैसे अंकल से ज्यादा है, अंकल घर पे ही चले गए। अंदर है, पूजन कर रहे हैं। तो बताया क्यों नहीं भाई, मैं बाद में आता हूँ, जबरन अभी चालू हो जाएंगे अंकल। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल जी। आज तो छुट्टी होगी तुम्हारी। हाँ मैं वो सब्जी लेने आया था तो वे अनिल से मिलने चला गया। देखना सब्जी बनने तक घर पहुंच जाए। हैं जी आजकल तो इनको भी कहाँ याद रहती है अगर तुम आ जाते हो तो। कल 4:30 बजे आए, कॉलेज तो 1:30 बजे तक रहता है ना तुम्हारा? हाँ जी नहीं वो मैं साहब। आपको बताना भूल गया। कल जरा हम कुमुद के काम से पोस्ट ऑफिस तक चले गए थे। कुमुद के काम से? जी हाँ अंकल जी वो किसी चिट्ठी दी थी रजिस्ट्री की, बोला पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करनी है तो बस वहीं चले गए। हाँ तो पोस्ट ऑफिस तो पास में ही है ना, और खुद क्यों नहीं चली गई? पापा उसने उससे जीपीओ से करने को कहा था। मेरे ख्याल से वहाँ से जल्दी पहुँच जाती। अंकल जी मैंने भी इससे कहा था कि पास में है 2 कदम जाके, लेकिन वो क्या अंकल जीपीओ से जल्दी हो जाती है ना, इसलिए वहाँ चले गए थे हम लोग। ठीक है खैर चलता हूँ। अरे अनिल जी बेटे, पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ अभी एक आध हजार। थोड़े से और रख लो। ये लो। अरे पापा इसकी क्या जरूरत? अरे कभी कभी अपनी तरफ से भी मांग लिया करो। अरे मान लिया कर, पापा दे रहे हैं तो भागे ले क्या? चलो दरवाजा बंद कर लो। मैं कर देता हूँ। बाय बाय अंकल जी। मैं दे रहे हैं तो सुन बे, तुम ज्यादा होशियार ना बना कर। बाप है वो हमारे, सब समझते हैं। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या जरूरत थी वो जीपीओ वाली बात कहने की? तो साले तू खुद बताना यार। अबे 2 कदम जाके दूर पे ही है, जबरन इतनी दूर जाके करना पड़ा, क्या आफत आ जाती है अगर यहीं से कर देते तो? आनंद, बात विश्वास की होती। ये बात हमें पहले को मुझको कहना चाहिए थी, लेकिन अगर हमने जीपीओ का बोला था तो वहीं से करना ठीक था। अरे मेरे लल्लू लाल, ये शरद चंद और प्रेमचंद पढ़ते पढ़ते ना उनकी आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई। अबे कभी तो नॉर्मल रह लिया कर बे। तुझे हमारे जैसे बाप मिलने चाहिए जो हर रोज तुम्हारी तशरीफ के हाल अपनी लाश से पूछते। तेरे बाप को तो बाप की तरह रहना भी नहीं आता यार। तू खुद बता, कौन सा बाप अपने बेटे को बिना मांगे पैसे देता है? कौन से गोले के प्राणी है अंकल? अबे इसी गोले के प्राणी। लगते ही तो नहीं है। जा पकोड़े लेके आ जा। तू जा रहा था ना?
तूने चाय कौन सी चढ़ा ली? बाजू में दुकान है, जाके ले आऊंगा। जा। अच्छा सुन, वो जो अभी आपको पितृदान मिला है, कृपया करके उसमें से 50 रुपए मुझे दीजिए, मैं सिगरेट का डिब्बा लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, साले प्रिंसिपल की औलाद हो, कभी खुद भी खर्चा कर लिया करो। प्रिंसिपल नहीं भाई, सद्दाम हुसैन की औलाद। बाप के कोई लक्षण छुए ही नहीं गए उस आदमी ने। तुझे पता है, गलती से उनकी स्कूटर ले जाऊं, वो भी सब्जी लेने के लिए, तो स्कूटर तो सही सलामत घर पे आ जाती, लेकिन दिन भर घर में मैं बसता रहता हूँ। फालतू की बात ना ही करो तो बेहतर है। मुझे आंटी ने बताया कि कैसे सब्जी, सिलेंडर, किराना में तुमने पर्याप्त जुगाड़ बना रखी है। हाँ, आंटी तो बताएंगी ही। आंटी के लाडले सुपुत्र जो हो तुम, दिन भर तुम्हारे नाम का रेडियो घर पे बजता भी तो रहता है। बड़ा परेशान आ गया, लेकिन आप ठीक है, क्योंकि ये जो मम्मी है ना, ये सद्दाम हुसैन के सामने ना सबसे अच्छा सेफ्टी कवच है मेरा। अब ये एक ही मिसाइल है जो सद्दाम हुसैन के सामने सही काम करती है। अबे साले, ये वो मिसाइल है जो दुनिया भर के सद्दाम के ऊपर बराबर काम करता है। हाँ, करती होगी। चल जा, पकौड़े लेके आ, मैं चाय बना। हाँ सही है, पैसे दे। वो बाहर निकलने का रास्ता है, निकल जा। देना, मैं सिगरेट ले आऊंगा ना। घर से बाहर निकल। 50 रुपए के कोई लिए जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। अभी तो तेरे पास 1000 रुपए थे ना। थे, लेकिन इस काम के लिए नहीं। जा। साले लेके आ रहा हूँ, और उसमें से छूना मत, और तुझसे तो पैसे वैसे ही वसूल कर लूंगा। साले अबे जा ना। क्या हुआ, दुकान बंद है क्या? हाय अरे अनिल। आप कैसे आइए, हो? बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। कैसे हो? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पापा अभी अभी गए हैं। आनंद आया था तो गपशप चल रही थी। आप बताइए। अरे क्या बताएं, वो बगल वाली राठौर आंटी और हमारी मम्मी दोनों का 36 का आंकड़ा है। जब देखो महाभारत स्टार्ट, अभी भी लगी है दोनों। तो मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। वैसे आनंद आया था ना, कहाँ चला गया? पकौड़े लेने गया। बारिश का मौसम हो रहा है, सोचा पकौड़ों का आनंद लिया जाए। वाह, बारिश, पकौड़े। चाय मिसिंग है, मैं चाय बनाती अरे हूँ। रुकिए रुकिए, मैं बनाता हूँ। अरे क्यों, तुम तो रोज ही बनाते हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी, वो भी अदरक वाली। अदरक है ना? हाँ है, लेकिन तो फिर बैठो, मैं अभी चाय बना देती हूँ। आपको सामान ढूंढने में परेशानी होगी। क्यों? जब आंटी यहाँ आती तो मैंने कितनी बार खाना बनाया। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाई कसम, क्या गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे लेके आया हूँ, वो भी कल के हैं। अरे ओए, आनंद, अरे ये तू क्यों नहीं गया चाय चढ़ाने बे? अरे कुमुद आई है यार, वो बना दे। तो मुझे भी दिख गया, मैं पोस्ट ऑफिस अब नहीं जाऊंगा। अरे आनंद, ये लो बैठो। ये चाय है और ये पकौड़े, निकाल ये लो। बड़ा सही काम किया है। ले आ, खा ले। वैसे तुम भी ना जय वीरू जैसे दो बदन एक जान हो। आजकल ऐसी दोस्ती देखने को कहाँ मिलती है। मेरे तो एक भी दोस्त ऐसे नहीं है। यार अच्छा है, नहीं क्या है, इन्हें और नहीं और हमें ठौर नहीं, बस इसीलिए हम लोग साथ में हैं। परिणीता, अरे ये तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है ना? हाँ। अनिल, एक बात तो है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा पढ़ लेते हो। ये तो आजकल हम लड़के लड़कियां तो गप्पबाजी में ही लगे रहते हैं। साहित्य के नाम पर तो उबासी आने लगती है ना? अब प्लीज आप शुरू मत हो जाइए, वरना शरद पुराण भी चालू हो जाएगी और समोसे पकोड़े सब ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें साहित्य नहीं पसंद? सवाल ही पैदा नहीं उठता। ये सब हमारे भाई साहब को ही मुबारक हो। मैंने तो सुना था कि अच्छे दोस्त में कुछ एक जैसा होना हो। सोच तो एक जैसी होती है। गलत सुना। इसी चक्कर में मैं परेशान हूँ। अरे इसकी इसी सोच के चक्कर में रोज घर पर सुनता हूँ। आपको पता है, इसकी इस हरकत की वजह से मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि ये साला उनका सगा बेटा है और मैं उनका दुश्मन हूँ। हाँ जी। देखिए क्या है कि आपके घर वालों ने भी आपसे बोला होगा कि बाहर के लड़कों से दूर रहा करो, या इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो। क्यों? क्योंकि आप बिगड़ जाएंगे। मेरे घर वाले मुझसे कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन इससे कहते हैं कि मुझसे दूर रहा कर, वरना ये बिगड़ जाएगा। ये कौन सी बात है? बिल्कुल सही बात। अबे क्या सही बात है? क्या ऐसा कर दिया मैंने? तुम लोग कितना भी लड़ लो, मतलब कब से देख रही हूँ, 5 साल तो हो गया होगा देखते देखते। एक दूसरे के बगैर रहते कब हो? अच्छा अनिल, एक बात बताओ, ये जो तुम शरद चंद्र, प्रेमचंद्र, विमल मित्र वगैरह वगैरह जिनको तुम पढ़ते हो, इनमें से सबसे ज्यादा तुम्हें कौन पसंद है? वैसे सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, शरद बाबू की बात ही कुछ और है। कैसे? अरे यार मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। अरे बैठो ना। क्या करूँ मैं? दो साहित्य प्रेमियों के बीच में मेरा क्या ही काम हो सकता है? मैं जा रहा हूँ। ये लेते जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं एक काम करता हूँ, ये पकौड़े भी ले ही जाता हूँ। बहुत अच्छा। क्या है ना, मेरे पैसे के हैं, तू खा भी नहीं पाएगा और ठंडे भी हो गए। आनंद सिगरेट पीता है? हाँ, और तुम? एक आध बार मैंने भी किया, मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है भी नहीं, आनंद को भी नहीं पीनी चाहिए। कुमुद जी, जिंदगी में हर इंसान को पता होता है क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये जानते हुए भी वो बहुत कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कमबख्त इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, वो ना तो कभी किसी के कहने से कुछ करता है और ना किसी के रोकने से कुछ छोड़ता है। सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना जीने का ढंग। सब ऐसा नहीं सोचते हैं ना। अच्छा छोड़ो, हम कहाँ थे? हम शरद बाबू पर। हाँ हाँ, तो क्या लगा इनमें? हाँ, शरद बाबू शायद अकेले ऐसे लेखक हैं जिनकी नायिकाएं पतित होने के बाद भी इतनी मजबूत होती हैं कि कोई मर्द उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा अनिल, एक बात बताओ, महिलाओं का स्ट्रांग होना या रहना तुम्हें पसंद है? कुमुद जी, बात महिला या पुरुष की नहीं है। इंसान का व्यक्तित्व तार्किक और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। उसे अपनी कमजोरियों को भी उतनी ही ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए जितनी ईमानदारी से वो अपनी विशेषताओं का बखान करता है या करती है। अनिल, कभी तुमसे बात नहीं हुई, या हुई भी तो बहुत ही फॉर्मल ढंग से, लेकिन मुझे लगता है कि वैचारिक तौर पर तुम एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लोगों की मेरे बारे में क्या राय है, जानते हो? हाँ, कुछ सुना है मैंने। क्या सुना है? यही कि आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही है, बावजूद इसके आप इतना बन ठन के रहती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ये। उनके हिसाब से ठीक होगा तभी तो कहते हैं। फिर तो तुम भी मेरे बारे में यही सोचो। माफ कीजिएगा कुमुद जी, लेकिन मैं कभी किसी के कहने से या सोचने से अपनी राय नहीं बनाता। लेकिन हाँ, मैं उनको गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? अगर गलत लगता है तो गलत कहना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने विचारों और आदर्शों का सम्मान करता हूँ तो वो भी तो अपने विचारों और आदर्शों को लेकर स्वतंत्र है। वो सब तो ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी कहेंगे। मुझे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। आप मानती हैं आप जैसे रहती हैं, आपके रहने का जो ढंग है वो आपका अपना निजी अधिकार है, उस पर टीका टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं। बिल्कुल, कोई मुझे क्यों बताएगा कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? करेक्ट, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो फिर ये लोग क्यों बेकार में मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं? कुमुद जी, अगर आप अपने रहने के ढंग को ठीक समझती हैं, अपनी सोच को ठीक समझती हैं, तो फिर लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं ये उनका हक नहीं होना चाहिए। तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे ना, मेरे या दूसरों की जिंदगी के बारे में क्यों सोचते हैं? कुमुद जी, ये उनका नजरिया है, जो उनका अपना है, और वो भी मेरी और आपकी ही तरह अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र है। आपको इससे शिकायत नहीं होना चाहिए। तो क्या करूं? उनकी बकवास सुनती रहूं, जीना छोड़ दूं? क्यों? आप अपने आप से तो संतुष्ट है ना? हाँ हूं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है? फर्क पड़ता है अनिल, बाहर वालों को तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि मेरे घर वालों को भी फर्क पड़ता है। अनिल, मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी को भूलकर खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लोग। खुश रहने की कोशिश करती हूँ मतलब? आप खुश हैं नहीं? अनिल, काफी देर हो गई है, अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं ये बुक ले जाऊँ या फिर तुम कोई और सजेस्ट करना चाहते हो तो? आप किसी भी किताब से शुरुआत कर सकती हैं। ये जो किताबें हैं ये निस्वार्थ दोस्त होती हैं। वैसे रुकिए, आप इसे पढ़ें। आपकी जिंदगी की समस्याएं सुलझे भले ही ना होंगी, लेकिन हाँ, उनको तटस्थ होकर देखना आपको जरूर आ जाएगा। ले जाइए। थैंक यू अनिल, बाय। नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया। उनके पास बैठने आई थी, ये बुक ले जा रही हूँ। बुक और तुम? घूमने फिरने से समय मिलेगा बेटे? पढ़कर वापस कर दूंगी अंकल। बाय अनिल। बाय अंकल। क्या हुआ बाबा, आप जल्दी आ गए? हाँ, आज पता नहीं क्यों कॉलेज जाने का मन नहीं था, मैंने फोन कर दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे क्या हुआ, मेरी तबीयत को एकदम ठीक है। जरा पानी लाओ बेटे। जी। ये कुमुद कब से नहीं आई? अनिल जी। ये कुमुद रोज रोज आने लगी है क्या? नहीं बाबा, रोज तो नहीं, लेकिन हाँ आ जाती है। क्यों? बस ऐसे ही पूछा। तुम आज कहीं गए नहीं? मैं वो बस आनंद का इंतजार कर रहा हूँ। कहकर गया था आएंगे और यही चेस खेलेंगे। अभी अभी तो गया है, फिर आ रहा।
ये लड़का कभी अपने घर में रुकता ही नहीं। खैर चलो, मैं भी उपाध्याय जी के यहाँ होकर आता हूँ। काफी दिन से उनसे मिला नहीं। मैं चाय बना दूं? नहीं नहीं, रहने दो बेटे। पापा मैं उन्हीं के जाके पी लूंगा बेटे। नहीं नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पी लूंगा बेटे। साहित्य प्रेमी, क्या बात है? ये चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक की तरह शक्ल क्यों उतरी आपकी? कुछ नहीं यार, आज पापा पापा आ गए क्या फिर से? मैं चल रहा हूँ बाद में। अरे वो आ भी गए और चले भी गए। अच्छा फिर चले गए तो बढ़िया। वैसे कहाँ गए? उपाध्याय अंकल के यहाँ। अरे यार, ये अंकल ना बड़े समझदार आदमी हैं। उनको पता है कि उनके बेटे का दोस्त आने वाला है और उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। उठ के चले गए। अब हर कोई हमारे बाप की तरह थोड़ी होता है कि 24 घंटे सर के ऊपर ही बैठा रहे। अबे तू क्या हमेशा अंकल के बारे में बकवास करता रहता है? भाई सच है ये। अभी जब कुमुद जा रही थी तभी पापा आ गए। मुझसे कहने लगे कहीं जाओगे नहीं? मैंने बोला नहीं, तुम आने वाले हो, यहीं बैठ के चेस खेलेंगे। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले उपाध्याय अंकल के इधर होकर आता हूँ। मैंने बोला चाय बना देता हूँ, तो कहते हैं परेशान मत हो। तो ठीक है ना भाई, मैं पी लूंगा चाय। पता नहीं क्यों यार आनंद, मुझे ऐसा लगा पापा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहा नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। एक बाजी हो गई। ये सही है भाई, मेरे को तेरी बाकी भरकम बात समझ में नहीं आ रही थी। चल तो चेस लेके आएगा कि ऐसे ही खेल ला रहा रहा हूँ? हूँ, ला रहा हूँ। सुन, मैं भी आ रहा हूँ। सुरेखा, लो भाई, आ गया तुम्हारा पूरा सामान। अरे ले आए? हाँ ले तो आया। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या लिख देती हो। पता है पूरा न्यू मार्केट घुमाया, ये है तुम्हारा थैला। और फिर भी 2 चीजें रह गई। ओहो, मुझे तो पता था ऐसे ही होगा। और ये इसने कुमुद ने ये किताब बुलवाई थी, जरा बुलाना उसको। कुमुद, ये कुमुद कहाँ गई? अरे वो तो मिश्रा जी के यहाँ गई है, अनिल के पास। मिश्रा जी क्या? हाँ। ये आजकल अनिल के पास काफी जाने लगी है, खुश भी रहती है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, ठीक कह रहे हैं। आजकल पढ़ने भी खूब लगी, अक्सर अनिल के बारे में बात भी करती है। लगता है उसे साहित्य में रुचि होने लगी है। मुझे तो लगता है ना, अनिल को लेकर हमसे चूक हो गई। अरे 1 ही साल तो छोटा था अपनी कुमुद से। मैंने तुमसे कहा भी था कि मिश्रा जी से बात करके देखो। हाँ मालूम है मुझे, और मैंने तुमको मना कर दिया था। और मैं आज भी कहता हूँ मैंने बिल्कुल ठीक किया था। अरे क्या ठीक किया था? आज अपनी बेटी कितना खुश रहती। सुरेखा, ये दोनों आज नहीं मिले, पिछले 5 साल से इसी मोहल्ले पर रह रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने। आज से पहले कुमुद या अनिल के व्यवहार में मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर हम क्यों किसी और के बारे में सोचते हैं? अरे पर तो तुम राकेश के लिए भी कहाँ तैयार थे? वो तो अगर मैं जिद नहीं करती तो तुम राकेश के लिए भी कहाँ मानने वाले थे? तो तुम्हें क्या लगता है मैं राकेश के लिए क्यों तैयार नहीं था? इसलिए कि वो मुझे पसंद नहीं था, या फिर वो हमारे समाज से नहीं था? वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि लड़का अच्छा था, अरे अच्छे परिवार से था, ऊपर से जाना पहचाना भी था। और तुम कहाँ तैयार हो रहे थे? अरे उसकी वो वजह नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये ऊंच नीच जात पात को मैं नहीं मानता, और समाज इस बारे में क्या कहता मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। अरे तो फिर क्या बात थी? तैयार क्यों नहीं हो रहे थे तुम? सुरेखा, शादी जो है वो पूरी जिंदगी का सवाल होती है। ये बच्चे जिस परिवार में पल पुस कर बड़े होते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनना उड़ना, ये सब उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। शादी के बाद अगर इन्हें किसी दूसरे माहौल में रहना पड़ता है ना, बहुत तकलीफ होती है, खास करके लड़कियों। अब तुम ही देख लो हमारी कुमुद को, कितने दिनों बर्दाश्त कर पाई? 2 साल भी नहीं।
मैं उस समय वो देख रहा था जो तुम नहीं देख पाई। अरे पर वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, और फिर ये बात तो अपनी कुमुद को भी पता थी और राकेश को भी कि हमारा परिवार अलग अलग परिवेश से आते हैं। हम सिंधी हैं और राकेश ब्राह्मण परिवार से है। प्यार में डूबे दो मन सपनों की दुनिया में रहते हैं सुरेखा, लेकिन शादी के बाद उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई के गलियारों से गुजरना ही पड़ता है। तुम्हारी किताबी बातें ना नहीं समझ में दुनिया। अरे बस इतनी सी बात कि अपनी बेटी की बात ना मानने के लिए पर्याप्त थी। मानने का क्या है, ये आजकल की औलादें अपने डिसीजंस को ना मानने का ऑप्शन अपने माँ बाप के पास छोड़ती जाए, लेकिन माँ बाप वो देख रहे होते हैं जो इन्हें नहीं दिखाई। कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे खुश ना रहें? देखो बच्चों को ना उनकी जगह खड़ा होकर देखना पड़ता है। वही तो किया था तुमने, तो परेशान क्यों? अरे तो कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को इस हालत में देखकर परेशान ना होगी? और परेशानी में रोज रोज उसे ताने भी मारेगी, है ना? तुम हमेशा मुझे गलत ठहराने पर क्यों तुले रहते हो? उस वक्त मुझे अपनी बेटी के साथ खड़ा होना ठीक लगा, इसको मैंने किया। पर अब अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ तो तुम बाप बनकर बीच में लाड़ लगाने क्यों लग जाते हो? इसलिए कि तुम फिर वही गलती कर रही हो जो इन हालात में हर माँ करती है। गलती? अरे कौन सी गलती? क्या करती हूँ मैं ऐसा? अरे तुम्हारी बेटी ने जब इतना बड़ा फैसला किया था ना, तो तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से काम करना चाहिए था, पर तब तो तुम्हारी बुद्धि को वर्तमानी ममता भारी हो गई। मैंने तुम्हें उसके इस फैसले के संभावित परिणाम को बताने की कोशिश भी की, पर तब तुम्हें तुम्हारी बेटी का बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा। मतलब हाँ हो गई मुझसे गलती। अरे नहीं समझ पाई मैं तब। माँ हूँ, अपनी बेटी को उस हालत में नहीं देख पा रही थी जिस हालत में कुमुद तुम्हारी बातें सुनकर उस वक्त हो गई थी। लगता तो नहीं है कि तुमने अपनी गलती से कुछ भी सीखा, वरना अनिल के बारे में तुम वो बात नहीं कहती जो अभी अभी कह के चुकी। माँ और बाप में यही तो फर्क होता है सर। माँ की चिंता होती है कि उसका बच्चा आज अभी कैसे खुश रहे, जबकि बाप की चिंता होती है कि वो पूरी जिंदगी कैसे खुश रहे। जिंदगी केवल सपनों के सहारे तो नहीं खुश है। तो ये सब कुछ क्या ऐसे ही चलता रहेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, इस समाज के ताने सुनते रहेंगे। देखो समाज का क्या है, वो तो भगवान के फैसलों पर भी सवाल उठाता रहता है। बैठो, देखो स्थिति को समझने की कोशिश करो। हालात बहुत नाजुक है। ये देखो जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, हाँ, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और जरूरत पड़ी तो अपनी बेटी को भी समझाएंगे। लेकिन तब तक सुरेखा अपने आप को काबू में रखे। देखो कुमुद अभी भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर स्थिति है। ये रोज रोज उससे इस तरह बात पर उलझना ठीक नहीं है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस झूलेलाल मेरी बेटी की जिंदगी ठीक कर। अरे तो 8 महीने हो गए उसके आए हुए। धैर्य रखो। दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूर होता है, और तुम देखना इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारी बेटी खुशी खुशी अपने घर जाएगी। लेकिन तब तक सुरेखा तुम मुझसे वादा करो, ना तो हम टूटेंगे ना हम अपनी बेटी को टूटते देंगे। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरूर होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पूछ क्यों रहे हो तुम? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे आसानी से हमारी बात मान लेती हो ना, तो हमको लगता है कि ये तूफान के पहले के आने की शांति है। हाँ प्रीना। अच्छा चलिए जाइए, आप नहा लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में नहा लूं? जाइए भी। आ गई ना अपनी पुरानी फॉर्म में, तुम्हारा तो
हजार बार हम जो हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो वक्त ने सपने चुरा लिए। कुंवर बेचैन, हाँ पापा, अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा है पापा। मैं चाय बना रहा हूँ, आप पिएंगे? नहीं नहीं, रहने दो। ये कुमुद कब से नहीं आई? कल शाम को ही पापा। मुझे लगता है उसका इंटरेस्ट अब बढ़ गया है साहित्य में। साहित्य में? हाँ, वैसे आती है तो और भी दूसरी कई बातें करती है, कभी उसके घर की, कभी कुछ उसकी सहेलियों की। कभी अपनी जिंदगी के बारे में बात नहीं की? मैं समझा नहीं पापा। क्या है अनिल, शादी के बाद वो मायके में रहती है। कल मुझे हरिओम जी मिले थे, जी। काफी परेशान नजर आ रहे थे। और हो भी क्यों ना, आखिर बेटी है उनकी। हाँ पापा, ये स्वाभाविक है। कभी अपनी जिंदगी, अपने ससुराल या अपने पति के से झगड़े के बारे में कभी कोई बात नहीं की तुमसे? नहीं पापा, और भला मुझसे क्यों करेगी? आप तो जानते ही हैं, जब मम्मी थी तब भी आती थी, शादी के पहले भी आती थी। बात क्या है पापा? नहीं नहीं, बात कुछ नहीं। मैंने कहा रोज आती जाती तो शायद कुछ बात कही हो। नहीं पापा, और सच कहूँ तो मैंने भी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की। अनिल जी। बेटे, मैं देख रहा हूँ कि इस बार जब से तुम्हारी माँ गई है, कुमुद का आना जाना काफी बढ़ गया है। कल मुझे गुप्ता जी मिले थे, कह रहे थे कि कुमुद आपके यहाँ काफी आने जाने लगे। आपने क्या कहा? अब मैंने कहा कि वो अनिल के पास आती है कुछ किताबें वगैरह लेने, कोई खास बात नहीं। पापा, मुझे क्यों लग रहा है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटे। पापा, यूं गोल गोल बातें आपने पहले कभी भी नहीं की, और ना ही मैंने कभी आपसे कुछ भी छुपाया। फिर आज ये आप साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? क्या है बेटा, देखो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कोठी बंगला कार ये सब तो नहीं होती। रह रहकर एक इज्जत होती है और वो हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो ये बात है पापा। ठीक है, मैं कल से कुमुद को यहाँ आने से मना कर दूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पापा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके शब्दों को ही नहीं, आपके माथे पर लिखी इबारत को भी अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। बेटा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र में अक्सर दिल दिमाग पर हावी हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना। चल, मैं जरा मार्केट होकर आता हूँ। खुला है, आ जाओ। पापा गए? हाँ, चले गए। मैंने तुझसे पहले कहा था, तेरे पापा ना बहुत समझदार। अब ये रहते तो उनके सामने उनको सिकड़े सिकड़े बैठे रहा। सही कह रहा है तू। क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अरे क्या ठाक ठीक है, तुम्हारे बदले हुए सुर बता रहे हैं कि कुछ तो पर्देदारी है जो हमसे छिपाई जा रही। क्या हुआ बता। सुन एक सेकंड, वो कॉलेज वाली सुनीता से तो कोई लफड़ा नहीं हुआ? अबे तुझे लड़कियों के अलावा कभी कुछ और नहीं सोचता क्या? जब देखो जब बकवास करता रहता है। अब वो तुझसे उम्र से बड़ा हुआ है, दिमाग से कब का बूढ़ा हो चुका है। कितनी बार मना करा है बंद कर दे साहित्य वाहित्य पढ़ना। कुछ सेक्सी सी चीज पढ़, कुछ सेक्सी नॉवल पढ़ या जासूसी नॉवल पढ़ ले। सुन, मेरे पास एक नॉवल है, मैंने छुपा के रखी है, बुला के दूंगा, तू पढ़ना, तुझे पता चलेगा कि ये जिंदगी कितनी रंगीन है। अरे मुझे नहीं जानना मेरे बाप, कभी तो चुप रह लिया कर। यार गुस्सा क्यों कर रहा भाई, तेरा मूड खराब है? तो ठीक है, चेस खेल लेते हैं, चला आनंद। अरे यार इसी अरे बार मैं आनंद। हरा दूंगा ना तुझे, चला। अब चेस नहीं, तू अंदर जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। एक काम कर, कटलस देख जाके कौन है। कटलस तो खेल ले। जाके देख कौन है। अरे जा रहा हूँ, तू तब तक बना। यार सब कुछ मेरे काम। अरे आइए आइए, क्या बात है, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं इनके घर आया और आप मेरे पीछे, मेरा मतलब क्या आप चली आती हैं मुझसे? कोई काम तो रहा होगा आपको, है ना? इसलिए ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा क्या है, यहीं तो रहते हो हमेशा। साला कोई तो इज्जत कर लोगे। मैं तो ये बुक वापस करने आई थी और नहीं लेने आई थी। अनिल, ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसे मैं रेक पे रख देती हूँ। अनिल, अब कौन सी बुक पढूं?
सब रखिए आपके सामने, जो मर्जी हो पढ़ लीजिए। उसको बता दे यार, वहीं खड़ी है। यहाँ ध्यान दो। अरे तुमसे पूछ रही हूँ अनिल, बताओ ना। क्या हुआ अनिल? कुछ नहीं, तो फिर इतने उखड़े उखड़े क्यों? बस जरा सर में दर्द है। अब मैं मेडिसिन लगे। अरे यार डॉक्टर का औलाद है ना, बहुत सारी दवाइयाँ घर पे। आप टेंशन, आप बुक देखो ना, बुक देखो। अच्छा अनिल, ये गुनाहों का देवता रखिए। इसके लेखक कौन है? हाँ, धर्मवीर भारती। ये कैसी है? बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मतलब की नहीं है। मेरे मतलब की तो होगी ना। अरे क्यों भाई, मेरे मतलब की क्यों नहीं है? हाँ उसे शादीशुदा लोगों को नहीं पढ़ना हाँ, चाहिए। मेरी तो 3 हो गई ना भाई, मेरी भी तो नहीं हुई। अरे कैसे बातें कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। फिर तो मैं ये जरूर पढ़ूंगी। ये भी ले जाती हूँ। और हाँ, ये शरद बाबू की कमला, जिनकी अब मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, ये भी ले जाती हूँ। 1 हफ्ते में दोनों पढ़कर वापस कर दूंगी। मौन व्रत है क्या? नहीं। तो फिर कुछ तो है। अरे बोला ना कुछ नहीं है। चिल्ला क्यों रहा भाई? लगता है सच में तुम्हारा मूड खराब है। अच्छा तुम्हें पता है, आज मेरे चाचा के बेटे की शादी है। मम्मी पापा बारात में जा रहे हैं। मैं भी जाऊँ? तो जाने चाहिए, क्या पूछ रही हो इससे यार, पागल है। जाऊँ? क्या जरूरत है फालतू उड़दंग में जाने की? क्यों? मैं ये सब नहीं पसंद। देखो मैं कह चुका हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। आज तुम्हारा सच में मूड खराब है। मैं बाद में आती हूँ। बाय आनंद। बाय अनिल। भाई तुझे नहीं खेलना तो मना कर दिया, तो चिड़िया उड़ खेल लेते हैं अरे बच्चे। हटा यार, आज मूड नहीं। अरे तो मैं तुझसे तब से वही तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या हुआ मूड को? अंकल ने कुछ कहा है क्या तुझसे? हाँ। क्या काम है? और पहली बार मुझे उनकी बात पर बहुत दुख हो रहा है। क्या कह दिया? यार वो बगल वाले गुप्ता जी, उन्होंने कुमुद को लेकर कुछ कहा होगा पापा से, और पापा उनकी बातों में आकर मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे से ज्यादा दुख इस बात का है कि क्यों कहने लगे। क्या और क्यों छोड़ हुआ, क्या ये बताएगा? अरे उन्हें लगता है कि कुमुद यहाँ मेरी वजह से आती है, और मैं भी उसमें वैसी ही रुचि रखता हूँ। नहीं रखते। आनंद रखता तो तुम्हें पता होता। फालतू बात ना करो। हाँ मुझे उससे सहानुभूति है, उसकी वर्तमान परेशानी लोगों को लेकर, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हें पापा की बात बुरी क्यों लगी भाई? यार क्योंकि गुप्ता जी या किसी और मोहल्ले वाले का ऐसा कहना मैं समझता हूँ, लेकिन यार बाप हैं वो मेरे, उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं इस तरह किसी लड़की से, और वो भी शादीशुदा। क्या शादीशुदा भाई? क्या शादीशुदा लड़की नहीं होती क्या? आनंद मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मजाक के मूड में नहीं। अबे तो भाई मजाक तू ही कर रहा है ना यार। अबे पापा है तेरे, कह दिया होगा गुस्से में। और तू खुद बता, तुझसे नहीं कहते और तेरे बारे में कयास लगा रहे होते तो तुझे अच्छा लगता? नहीं, क्योंकि मैंने उनसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। कुमुद को लेकर है कुछ छुपाने को? फिर वही बात। अरे मेरे सवाल का जवाब दो, कुमुद को लेकर है कुछ छुपाने? अरे बिल्कुल नहीं तो यार। बस चुप रहना यार, बोलने दे शर्मा को, शुक्ला को, जिसको जो कहना है कहने दे। क्या लेना देना तुझे? अबे पापा है तेरे, और मेरे अंकल है तो मैं भी जानता हूं उनको, वो बहुत अच्छे से। देख उन्हें गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन वो तुझ पे कभी शक नहीं कर सकते भाई। हो सकता है कि यार उनका मूड खराब हो, और फिर कभी वो तेरे को इस बारे में कुछ कहे भी ना यार। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच। साले वो इतना कम अकल होकर इतनी अकलमंदी वाली बातें कैसे कर लेता है? है ना, मुझे भी लगा। आज मैंने बहुत रूखेपन से बात की उनसे। काय को इतना लोड ले रहा है यार? शाम को अंकल आएंगे, सॉरी बोल देना, छोटी सी चीज है। साला मैं दिन भर अपने बाप से पिटता हूँ, मैं इतना नहीं सोचता। तुम जरा सी बात पे कह रहे हो मैंने रूखेपन से बोल दिया। क्या पागल है? वैसे एक बात बता कि तूने कुमुद बारात में जाने से क्यों मना किया? उस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब था यार। वो मंदिर जाने के लिए भी कहती तो मैं उसे मना कर देता, और छोड़ना कौन सा मेरे मना कर देने से वो नहीं जाएगी। भाई की शादी है, जाना चाहिए। सही बात है, तेरे मन करने से क्यों नहीं जाएगी? पर एक चीज बोलूं, तू थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं घर चले आता हूँ, क्योंकि मुझे बापू को लेके वकील के पास भी जाना है ना। क्यों? अरे भाई कुलार वाले प्लॉट को लेकर पिछले 15 साल से रट लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता। मैं जा रहा हूँ घर उनको लेकर। और सुन, स्ट्रेस मत लेना, अंकल आएंगे सॉरी बोल देना, ठीक है? बाय, बाद में मिलता हूँ तुझसे भाई।
आजकल की शादियां भी ना बहुत ही बड़ा सर दर्द है। अरे 2 दिन हो गए आए हुए लेकिन थकान नहीं गई। हाँ, तुम्हें भी तो सींग कटा के बछड़ों में शामिल होने का शौक है। क्या मतलब? अरे भाग्यवान, पूरी बारात में थिरकी हो, ये तो हो नहीं था। तो क्या मैं अकेले नाच रही थी वहाँ? सब तो नाच रहे थे। और तुम क्या कर रहे थे? ये कौन बोल रहा था? वो गोविंदा वाला गाना लगाओ रे, है? पता है सब क्या बोल रहे थे? लगता है अंकल जी ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए। हाँ, तो भतीजे की शादी थी, क्यों नहीं नाचता? तो मुझे क्यों ताने मार रहे हो? इसलिए कि मैंने तुम्हारी तरह कोई वजन थोड़ी उठा के रखा था। वजन? और क्या, 2-2 किलो मेकअप लगवाने के बाद मटकोगी तो दर्द तो हो गई। वैसे एक बात, मेकअप करने के बाद ना बिल्कुल आशा पारेख लग रही। तुम ना ज्यादा बनाओ मत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मर्दों को ना शादी में 2 बेड लगाने के बाद हर कोई आशा पारिक नजर आता है। ये लो, शादी में क्या, मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोज ही आशा पारेख लगो, लेकिन तुम लगने कहाँ देती हो? खबरदार जो घर में कोशिश भी की तो मैं भले आशा पारिक न लगूं, पर तुम्हें मुकरी जरूर बना दूंगी, समझे? अरे यार, यही तो तुम्हारी समस्या है। हमें क्या है, तुम्हारी नुकसान है। पापा मम्मी ये लीजिए गरम गरम अरे चाय। वाह वाह, मेरी बिट्टू आ गई। मम्मी आइए। बेटा ला, इसकी इतनी जरूरत थी ना। अरे 2 दिन हो गए शादी से आए लेकिन थकान गई। लेकिन बेटा मेरे को कोई थकान नहीं। हाँ, तुम्हें क्या होगी? पूरे टाइम शादी में सज धज के जो बैठे हुए थे। ये लो, 2-2 घंटे बाजार में ये घूमे, ढेर सारा मेकअप ये लगवाए, और थकान मुझे हो रही थी। हाँ तो क्या, तुम मर्दों को क्या है? अरे सब हम औरतों को ही करना पड़ता है। हाँ बेटा, पता कुछ तो इतना कर लेती हैं कि उनके पति उनसे पूछते फिरते हैं कि क्यों हमारी दीदी को देखा करते। लगता है शादी में आप लोगों ने सच में बहुत ज्यादा मजे हाँ करे। तो और क्या, करना ही चाहिए था। बेटा तुम्हें बारात में चलती ना तो देखती कितना मजा आता है। अरे तेरे पापा तो ना। कोई और बातें करो, शादी हो गई ना, मुझे बारात में नहीं जाना था। अरे पर क्यों नहीं जाना था भाई? वहां सब तेरे बारे में पूछ भी रहे थे। हाँ और अभी 2 दिन पहले तो तू भी बारात की तैयारी करती घूम रही थी, और फिर अचानक तूने जाने से मना कर दिया। बता, भाई की शादी में नहीं गई? पापा प्लीज कोई और बातें करो ना, शादी हो गई ना। अरे बेटा तू कुछ दिनों से कुछ बदली बदली सी नजर आती है। अब हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। हमें भी तो बता कि बात क्या है। हाँ कोई बात नहीं है, शादी में नहीं जाना था तो नहीं गई, पर सही बात तो है शादी हो गई ना यार। माँ मेरी कोई चिट्ठी आई होगी ना? तो क्यों आनी थी क्या? आनी तो थी, खैर कोई ना। पापा मैं शालिनी के बर्थडे में जा रही हूँ। हाँ जाओ। हो ना हो, कुछ तो ये काफी चेंज नजर आती है ना। हाँ कुछ दिन से कुछ बदली बदली सी नजर आती है। आप एक काम करो ना, मौका देख के इससे बात करो ना। करता हूँ मैं इससे एक दिन बाद। अच्छा माँ मैं जा रही हूँ। हाँ अरे बेटा ऐसे जाएगी? अरे यार अब इसमें भी दिक्कत है यार। अरे नहीं नहीं, तो इतनी सिंपल ड्रेस में कहीं बाहर नहीं जाती ना, इसलिए पूछा। माँ ये सिंपल नहीं है, ये ग्रेसफुल है। और वैसे भी बात कपड़ों में नहीं पर्सनालिटी में होना चाहिए। और प्लीज आप ये शर्लॉक होम्स बनना बंद करोगी? पापा मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। बाय माँ। बाय। टाइम से आ जाना बेटा। हाँ हाँ जी पापा बाय। ये कितनी समझदार हो गई है ना। अच्छा लगता है हमारी बेटी सच में बदल गई है। हाँ सही में। अरे अब कौन आ गया? सुना, हाय नमस्ते। अनिल आओ बेटा। नंटी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। इधर अनिल क्या आया था, पता चला वो है ही नहीं, मैंने सोचा आप लोग यहाँ आ गया होगा। यहाँ तो नहीं आया। अच्छा तो वैसे आप लोग कब आए शादी से? 2 दिन हो गए बेटा, अच्छा बस थकान बहुत हो रही है। हाँ वैसे अंकल जी कुमुद भी दिखाई दे। अरे बेटा वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई है। अच्छा पर तुम मिठाई खा के जाना। मिठाई ठीक है, और पूछ आंटी खिला दो, भूख भी लग रही है। अरे पहले बैठ तो जाओ। हाँ हाँ मैं बैठ जाता हूँ। वैसे अंकल जी शादी में सबसे मजेदार चीज बारात होती है। हाँ। एंजॉय तो किया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल। खूब एंजॉय किया। हाँ घर की शादी थी, थोड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन तेरी आंटी ने खूब मजे किए। पता दर्द के मारे अभी भी रो रही है। तुम तो केवल देख रहे थे ना। का जो उम्र का तकाजा होता है, इस उम्र से याद आया कि कुमुद ने तो बारात में खूब एंजॉय किया होगा। वो दिन ने बेटा क्या बताएं, शादी में तो गई लेकिन
बारात में जाने से मना कर दिया। बारात में नहीं गई? हाँ पता नहीं क्यों। उसको तो जाना चाहिए, आंटी भाई की शादी थी ना। हाँ बेटा, बहुत समझाया। अरे भी शादी के 2 दिन पहले तक तो बिल्कुल तैयार थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक कर गई कि बारात में नहीं जाऊंगी। बड़ी अजीब बात, जाना तो चाहिए था। अच्छा तो ये बात है। क्या बात? नहीं, गोविंद तो तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? क्या ही बोलेंगे अंकल, मैं बात नहीं करता ज़्यादा, लेकिन हाँ वो मैं अनिल के बारे में कुछ सोच रहा था तो मेरे मुंह से निकल गई। और आंटी जी ये मिठाई बहुत टेस्टी है। अब ऐसे अनिल का तो पता भी नहीं मुझे कब आएगा, तो मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, अनिल के यहाँ तो आते हो, कभी कभी यहाँ भी आ जाया करो। आंटी उसके यहाँ चाय पीने आता हूँ, आप क्या मिठाई खाने आ अरे जाएंगे? ठीक है? मुझे लगा है बहुत बदमाश। अच्छा सुनो, मैं जरा ये अंदर कपड़े वपड़े भी फैले पड़े हैं, हाँ हाँ। उन सबको संभाल लो, तुम्हारा तो कोई आसरा है नहीं। साइकिल पे बैठ जाती अच्छा हो। सब मैं ही करती हूँ। आज तो मैं सिंधन की खबर लेकर आऊंगी। मिसेस ललवानी, अरे ओ मिसेस ललवानी। हैं? क्या बात है मिसेस राठौर, चिल्ला क्यों रही हो? बहरी नहीं हूँ मैं। अच्छा तो तुम बहरी नहीं हो, तो फिर सुनाई क्यों नहीं देता तुम्हें? अरे, अरे कितनी बार कहा तुम्हें कि अपने घर का कचरा घर में रखा करो, लेकिन नहीं, जब देखो तब मेरे घर के सामने फेंक के चली जाती हो। अरे मिसेस राठौर, पहले तो ना तमीज से बात करो तुम। अरे भाड़ में गई तमीज, 25 बार समझा चुकी हूँ तुमको और तुम्हारी बेवकूफ बेटी को, पर तुम्हें से समझ में ही नहीं आता। देखो मैं कह देती हूँ, अब की बार मेरे घर के सामने कचरा फेंका ना तो मैं तुम लोगों की खाट खड़ी कर दूंगी, और जो कचरा मेरे घर के सामने फेंका है ना वही कचरा उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाऊंगी। अरे हाँ। जाओ जाओ, तुम्हारी घर की खेती है क्या? अब हवा में कचरा उड़कर चला जाता तो हम क्या करें? हाँ हाँ, तुम कुछ मत करो, अब करेंगे तो हम हाथ पांव तोड़वा देंगे तुम लोगों के। हाँ अच्छा, हमने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी, समझी? क्या कहा हाथ पर तोड़वा दोगी? अरे हाथ लगा के तो देखना, हाथ नहीं कटवा दिए तो कहना। क्या कहा हाथ कटवाओगी हमारे? तुम रुको अभी। मिस्टर राठौर, अरे ओ मिस्टर राठौर, अरे क्या कर रहे हो वहां पे? इधर आओ इधर। अरे हाँ आ रहा हूँ। सुना तुमने क्या कह रही है महारानी? अपने हाथ काटने की बात कह रही है, बोलो जरा। क्या बोला? हाथ कटवा देंगे हमारे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को ला दे। हाँ? अरे तो समझाओ ना अपनी झांसी की रानी को। अरे किसी दिन पिटवाएगी आपको, देखना। अरे जाओ, मैं औरतों के मुंह नहीं रखता। अरे ललवानी का अंदर छुपा बैठा, निकल बाहर साले, आज फैसला हो ही जाए। हाँ, बिल्कुल। साले कायर, अगर तेरे सीने में बाल हैं तो निकल बाहर। अब देखती हूँ। हाँ देखते हैं। क्या बोला तुमने? नहीं है, चलो। अरे घर में कोई है भाई? है। हाँ तो राजकुमारी थोड़ी सेवा वेवा करो, आज राजकुमार बहुत खुश है, समझ रहे हो? क्यों खुश हैं राजकुमार जी? क्योंकि कभी कभी खुश रह लेना चाहिए, हर समय साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। सही कहा। हाँ वैसे तुम्हें पता आज मैं खुश क्यों? क्यों? कि आज सद्दाम हुसैन के अंदर छुपा हुआ बाप जाग गया और उन्होंने अपने बाप होने का फर्ज भी निभा दिया। क्या हमेशा अंकल के बारे में उटपटांग बातें करता रहता? सारे शहर में अच्छा खासा नाम है, बट्टा लगवा के मानेगा क्या? सद्दाम हुसैन के दत्तक पुत्र, अबे तू 2 दिन उनके साथ रह के देख ले, पता चल जाए किसी जेलर की जेल में रहता है। साला मैंने कल मम्मी से पूछ लिया भाई कि पापा की तबीयत अभी ठीक है कि नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है कल पहली बार इतने सालों में उन्होंने मेरी तशरीफ को इज्जत भी नहीं बख्शी, वो भी तब जब सुबह 8 बजे तक सोता रहा यार। अच्छे मूड में होंगे इसलिए। अब तो ऐसे कैसे अच्छे मूड में भाई, समझ में ही नहीं आया। और चल इतना होता तो भी समझ लेते, भाई साहब मुझे लेके गए और 2 पैंट भी दिला ला, और इतना भी नहीं, अरे भाई को आज पैसे मिले। अरे जा, अरे भाई सही में पैसे मिले। अरे भग जा। अबे पापा ने भाई पैसे दिए मुझे। मैं नहीं मानता, देखा। 200 का नोट मिला। अरे भाई सुन, अरे मेरे को मिले हैं लेकिन मेरे को और भी काम है ना पैसे के। सुन तो, अरे यार मेरा भाई क्रेडिट कार्ड है, तू 50 रुपए के लिए रोता है। मर मत, रख ले। मर नहीं रहा हूँ भाई, अरे वो क्या है, मैं
अबे अपन तो मूवी देखने चलना, तू खर्च कर देता भाई, इसलिए बोल रहा था बस। पक्का तू फिल्म तैयार हो दिखाएगा? जा। हाँ, मूवी देखने चलेंगे आज। सुन, हाँ, लम्हे लगी है, अच्छी फिल्में देख के आते हैं। कौन सी कौन सी? लम्हे। लम्हे। तू 20 साल पहले पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तेरी हरकतें ना अभी वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ मूवी देखने चलेंगे, अच्छी मूवी देखेंगे। भाई साहब को लम्हे देखनी है, लम्हे देखेंगे। तुम्हारी माँ आनंद। आनंद देख। तुम्हें पता है ये चैरिटी के पैसे से कोई सत्संग में खर्च करता है क्या? अरे पढ़ा सुन, इतनी प्यारी सी सेक्सी मूवी अरे सुनना ना, मैं सुन रहा हूँ। भाई मल्लिका शेरावत की मदद। अबे मैं मल्लिका नहीं हूँ बे। हाँ, मुझे काम खत्म करने दो, उसके बाद चलेंगे। तो चलेगा ना? हाँ चलेंगे। बस तैयार हो जा। तब तक तू ये सोच कि तेरी गुत्थी का हुआ क्या। कौन सी गुत्थी? अबे यही कि आज पिताजी को तुझ पर इतना प्यार क्यों आ गया। तो हाँ यार, ये तो सालों में सोचा ही नहीं। साला 200 रुपये में गया है। जो आदमी 1-1 रुपए का हिसाब रखता है, उसने मुझे पैसे क्यों दे दिया? तारीख क्या है? 16 जून। 16 जून जन्मदिन है नहीं। रिजल्ट आया होता तो मैं गारंटेड पिट रहा होता। 16 जून 16 जून। अबे अब समझ में आया, ये इन लोगों की ना प्लानिंग है मुझे घर से बाहर निकालने की। क्यों? अबे एनिवर्सरी है उनकी। अभी कहूँ सुबह सुबह मम्मी चेहरे पे एलोवेरा क्यों घिस रही थी? जाने कुछ भी बात करता है। अरे भाई तुझे लग रहा है मजाक? भाई मैं सच बोल रहा हूँ। इन दोनों का आज ना कोई रोमांटिक प्रोग्राम है कसम से। साला तभी घर से बाहर निकालना मुझे। चल तू ये फालतू की बातें बंद कर, मुझे काम खत्म करने दे। कैरम की तैयारी कर, कैरम खेलते हैं। भाई सुन, क्या ना मेरा मन से कहूँगा, बहुत गर्मी हो रही है। आज तेरा भाई और तू बियर पियेंगे। ये देख बियर लेके आया हूँ, तो अंदर से गिलास लेके आ। और अंकल आए इससे पहले दोनों भाई मस्त एक एक घूंट लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। सुन जा। तुझे पता है मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? आपके श्रद्धा अंकल है ना, तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में तो आप पियेंगे ही। श्रद्धा अंकल की मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में ही शाम को मल्लिका शेरावत देखने जा रहा हूँ। तो अगर 2 घूंट लगा के देख लेंगे तो मल्लिका शेरावत पास से दिखेगी। फालतू के रटले नहीं पीऊंगा, मैंने नहीं पीऊंगा। अरे मत पी यार, मैं पीऊंगा भाई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पियो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 4 बजे पापा आ जाएंगे। तो घर नहीं जाना है मुझे। अभी 1 बज रहा है, 3 बजे तक पी के चले जाना। हाँ, क्या लगता है आपको कि आपके श्रद्धा अंकल 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे? आनंद, अरे यार तू मजाक नहीं समझता क्या? तू अपना काम कर रहा है, मेरे को पीने दे, दिमाग मत खराब कर। पियो जितना मन करे उतना पियो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 4 बजे पापा आ जाएंगे। भाई देख यार, मैं घर नहीं जाऊंगा, बाकी तू अपना देख। हाँ मत जा, तू वैसे भी घर जाता ही कहाँ, यहीं तो पड़ा रहता है। बोल ले भाई, उसे घर से आ जाए। उम्र कब से नहीं आई। हो गए 4-5 दिन। क्यों? ज्यादा लंबा गैप नहीं हो गया? भाई की शादी में गई थी, बारात में नाच ली होगी ज्यादा। हाँ। तुम काहे उसकी याद में दुबले हुए जा रहे हो? अरे मैं क्या दुबला होने चला भाई, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें दुबला होना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? ये टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, और कैसे टाइम पास करते हो तुम लोग? नहीं तुम लोग नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ। लेकिन भाई साहब को ये भी नहीं आया अभी तक। हाँ तो ये तुम भी क्यों करते हो? सेलिब्रेट नहीं कर सकता, सेलिब्रेट कर रहा हूँ यार। काय का सेलिब्रेशन? अरे यार आज मेरे जो पिताजी है ना, उनकी उम्र कैद दिवस की वर्षगांठ, इसलिए। क्या? अरे यार, अंकल इसको की हिंदी, मैरिज एनिवर्सरी है। इसको हिंदी भी नहीं आती। उसी के बारे में बोल रहा है। हाँ नहीं आती। ओ आनंद, बातें बहुत अच्छी करते हो तुम। तो मुझे उसके सिवा आता ही क्या, इसीलिए तो आता हूँ। लेकिन ये कोई तरीका है? यार अब इसमें तरीके की कौन परवाह करता है? बापू की मैरिज एनिवर्सरी है, अब उसमें तरीके की परवाह करूंगा और उसको एंजॉय नहीं करूंगा तो बापू बुरा नहीं मान जाएंगे। आनंद प्लीज यार, प्लीज। तुम कहाँ इसे ज्ञान देने बैठे? हाँ ये गौन केस है। हाँ एग्जैक्टली। तुम तो ये बताओ कैसी रही शादी? शादी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत एंजॉय किया। इसका मतलब बारात में तो खूब जम के नाची होगी। ये बारात में गई नहीं भाई। क्या मतलब ये बारात में नहीं गई? उससे पूछ। क्यों नहीं गई तुम बारात में? तुम्हें नहीं मालूम? भला मुझे कैसे मालूम होगा और तुम्हें कैसे पता है? अरे भाई मैंने तुझे बताया था ना, परसों तेरे घर आया था, तेरे यहाँ ताला लगा था, तो मैं चला गया अंकल के पास टाइम पास करने। तो मुझे क्या पता, टाइम पास में बता देंगे सब। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, मैं तो ये बुक वापस करने आई थी। और हाँ, मैंने सुना है कि विमल मित्र की साहिब बीबी और गुलाम बहुत ही अच्छी बुक है तुम्हारे पास? अनंत, है तुम्हारे पास? क्या? विमल मित्र की साहिब बीबी और गुलाम है तुम्हारे पास? वही रखी है। ओह। और आनंद
प्लीज ये सब मत किया करो, ये सब अच्छी चीज नहीं है यार। मैं अनिल नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सॉरी। अच्छा हाँ, अंकल को मेरी तरफ से विश कर देना। हाँ, मैं घर जाऊंगा तो जरूर कर दूंगा। ठीक है, बाय। बाय। बाय अंकल। आनंद, आनंद, क्या है? ये ठीक नहीं है यार। क्या ठीक नहीं? ये गई क्यों नहीं बारात में? इसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे? तुझे क्या लगता है इसने इस बारे में घर में कुछ बताया होगा? अरे बताया ही होगा, कुछ ना कुछ तो बोला होगा। अबे कुछ नहीं बोला उसने इसके बारे में घर में, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि वो क्यों नहीं गई। और तू अगर ध्यान से सोचेगा ना, तुझे भी याद आ जाएगा। हाँ याद है मुझे, कह दिया था मैंने उस दिन गुस्से में। और तुम्हें भी अच्छी तरह याद होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था। तुम मुझसे कहा था ना भाई, उससे नहीं। अरे तो मेरी बात को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत थी? फालतू की नौटंकी। देख, ये फालतू की नौटंकी तो है नहीं, और अब क्या है ये तुम दोनों जानो। लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आता क्या कि ये भारी भरकम बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है, ये कोई आम बात नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वक्त रहते मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ तो सोचो, किसने मना करा भाई, सोचो। लेकिन इतना याद रखना कि ये शादीशुदा लड़की है ये। बड़ी गुप्त बात बता दी तुमने, नहीं तो मुझे पता ही कहाँ थी। तू खड़ क्यों रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों खड़ रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? घर पे आने से मना कर देगा? अरे मना क्यों कर दूंगा यार? ये और कुछ नहीं, उसकी शादीशुदा जिंदगी की मुश्किलों से पैदा हुआ भटकाव और हमदर्दी की चाहत भर है बस। और वक्त रहते इसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अभी मुझे अगले हफ्ते बनारस भी जाना है। तू ठीक है ना भाई? मुझे भला क्या हुआ है? फिर ये परेशानी का सबब क्या है? देख आनंद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहता है, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, मैं रिश्तों को आईने की तरह जीता हूं। ठीक है भाई, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था यार। मैं बस असल में मुझ पर गुस्सा क्यों करता है यार? आधा नशा उतर गया मेरा। अच्छा सुन, तू अच्छा मुझे ये बता, वो कुमुद ने लव मैरिज की थी ना? हाँ, पति क्या करता उसका? किसी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट है। तुम्हें क्या करना है? बियर पीनी है क्योंकि तुम नहीं पीते हो। जाओ और पियो उसके साथ जाके। सॉरी सॉरी मेरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तुझे बनारस जाना है ना, तू बनारस जा चुपचाप। गंगा का पानी कितना बह जाएगा 2 दिन में। तू बैठ देख, गुस्सा मालूम कब शांत होगा? क्या अपन मल्लिका शेरावत देखने जाएंगे। तू तैयार हो? अपन सीधे मूवी देखने चलते हैं, समझ रहा है? क्या जल्दी तैयार हो जाके जल्दी यार। चल मैं ही पहना देता हूँ कपड़े। हट। राकेश, नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सुरेखा, सुरेखा, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? राकेश। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। राकेश बेटा, कुछ रहो। कैसे हैं आप सब लोग? बस मैं एक्चुअली आने ही वाला था, लेकिन बस आ नहीं पाया। बैठिए ना। अरे तुम्हारा तुम्हें आना ही चाहिए। हम लोग तो रोज ही बात करते हैं कि पता नहीं कब आएगा। बेटा तुम लोग के बीच में जो भी अरे गलत है, वो अभी आया है, इसके कुछ ठंडे कुछ गर्म का इंतजाम करो। कुमुद दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? बेटा वो यही मोहल्ले में गई है, अभी बुला लाती हूँ उसे। मोहल्ले में? अब मिश्रा जी के हैं? तुमको कैसे पता बेटा? नहीं यूं ही लगा मुझे। आपने मिलवाया था ना शादी के वक्त मिश्रा जी के परिवार से। अच्छा 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 अच्छा।
तो घर में और सब कैसे हैं बेटा? पापा, उनकी तबीयत ठीक है? सब बढ़िया है। थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं पापा लकवा लगने के बाद से। अब मम्मी तो काफी वीक हो गई हैं। वैसे मेड रखी है, वो देखभाल करती है। बाकी मैं बिजी रहता हूँ ऑफिस में, सब बढ़िया चल रहा है। अरे मम्मी वो मैं चाय चढ़ा रही हूँ। सुनिए, आप जरा वो शक्कर का डब्बा तो उठवा देना। हाँ हाँ, मैं आया। कैसे हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने इतनी चिट्ठियाँ लिखी, जवाब क्यों नहीं दिया? कोई जवाब समझ में ही नहीं आया तो क्या देता? अभी भी नहीं। क्यों? अभी क्या बदल गया है कुमुद? हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला होगा। तो तुम्हारे लिए बदल गया है क्या? राकेश, तुम नहीं समझोगे। समझाओ फिर कुमुद। राकेश, हमने क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन तुम। छोड़ के कौन आया था? और अभी भी समझना मुझी को है कुमुद। राकेश, हमने हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी होते ही तुम्हें मेरी हर एक चीज में मीन मेक दिखाई देने लगेगा। शायद तुम भूल रही हो कुमुद, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को लेकर ना मैंने कभी कोई समझौता किया है और ना ही मैं करूंगा। हाँ, तो ऐसा क्या कह दिया था मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को, जिससे उनको इतना बुरा लगा कि तुमने सीधे सीधे मुझे अपने घर से जाने को कह दिया? कुमुद, अगर तुमने कुछ किया होता ना तो उसे तुम्हारी नासमझी समझकर मैं और मम्मी पापा माफ कर देते, मगर कुमुद, तुमने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो ना तो उन्हें बर्दाश्त हुई और ना ही मुझे। क्या कहा था मैंने? मैं वो दोहराना नहीं। बताओ राकेश, आज मैं भी सुन लेना चाहती हूँ, क्या कहा था मैंने? कुमुद, तुमने उन्हें दकियानूसी और अपने बेटे का दुश्मन कहा। और तुम कहती रही कि इतनी साफ सफाई और छुआछूत पसंद है तो अपने बेटे से कहना था कि अपने जैसे संस्कारों वाले घर में शादी करता। कुमुद, तुमने उन्हें अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहने के लिए कहा। तुमने उनके बुढ़ापे में कांपते दर्द करते हाथ पैरों का मजाक उड़ाया। कुमुद, तुमने। देखो राकेश, मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने शायद गलती से बहुत कुछ ज्यादा कह दिया था, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे घर में कभी ये सब जरूरी नहीं था। मैंने कभी भी अपने माँ बाप को इस तरीके के तौर तरीकों के साथ रहते हुए नहीं देखा। हमारी शादी से पहले भी तो मेरी एक जिंदगी थी, फिर हम जिस तरीके से अपने घर में रहते हैं वैसे ही तो रहेंगे ना। फिर मैं रातों रात अपने आप को कैसे बदल लेती? तो रातों रात मेरे माता पिता तुम्हारे लिए खुद को कैसे बदल लेते? कुमुद, बताओ मुझे। देखो, मैं समझ सकता हूँ, समझा भी था, लेकिन यही उम्मीद मैं अपने माता पिता से तो नहीं कर सकता ना कुमुद। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि देखिए, आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए, वो धीरे धीरे इस घर के सारे रीति रिवाज सीख जाएगी। मगर कुमुद, तुमने तो सारी सीमाएं लांघ दी। जिस तरीके की भाषा का तुमने इस्तेमाल किया वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। कुमुद, गुस्से में उस दिन शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। गुस्से में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरी भाषा, मेरा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है, और गुस्से में कभी कभी हो जाता है। हम 5 साल से साथ में हैं। इस बात का अंदाजा तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। तो इन 5 सालों में इस बात का अंदाजा तुम्हें भी हो जाना चाहिए था कुमुद, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं। और क्या कहा तुमने? गुस्सा गुस्से में हो जाता है, मेरे मुंह से निकल जाता है। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आता है कुमुद, दूसरे को नहीं आता गुस्सा। एक बात बताओ मुझे तुम, आज तक मैंने इन 5 सालों में तुम्हारे माता पिता के लिए एक भी अपशब्द कहा? नहीं ना? इसलिए नहीं कुमुद कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कुमुद। राकेश, मैं समस्याओं को केवल अपने नजरिए से देखती रही। दूसरों के नजरिए का मुझे कभी ख्याल ही नहीं रहा, जबकि रहना चाहिए था। लेकिन तुमने भी तो कभी मुझे समझाने की कोशिश की, समझा सकते थे। हाँ कुमुद, समझा सकता था, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार होती तब ना कुमुद। मुझे तो अभी भी लगता है कि ये जो बदलाव तुम में आए ये सिर्फ इस घर में कुछ दिन गुजारने, मम्मी पापा या फिर समाज के डर की वजह से है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ कुमुद, कि डर की वजह से हम जिसे भी और जो भी छोड़ते हैं ना, वो कभी छूटता नहीं है कुमुद। तुमने मेरे लेटर्स तो पढ़े होंगे ना? हाँ,
पढ़े थे। और आज अगर मैं यहाँ पर हूँ कुमुद, तो उन्हीं लेटर्स की वजह से। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा कुमुद, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ कभी आऊँगा ही नहीं, हमारे रास्ते अब सिर्फ अलग अलग हैं। लेकिन तुम्हारे वो कुछ लेटर्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारे बीच में कुछ है जो बच गया है, जिसे बचाया जा सकता है, जिसे बचाया जाना चाहिए। कुमुद, राकेश, मैं जिंदगी को केवल अपने हिसाब से देखती रहती हूँ। कभी लगा ही नहीं कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मुझे माफ कर दो। गलती किससे नहीं होती कुमुद? देखो, मुझसे भी होती है, हुई भी होगी, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम उसे मानने से इनकार करते हैं। मान लेना बाबा। ठीक है, अरे ये तो बताओ, शादी के इतने सालों में जो मैंने आज तक नहीं देखा तुम्हारा इस तरीके से बदल जाना। अरे हाँ, तुम बदल तो गई। मुझसे किसी ने कहा भी था कि आपकी बीवी बहुत बदल गई है, लेकिन मैं ही था जो विश्वास ही नहीं कर रहा था। किसने कहा था? तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे? मम्मी या वो सुनीता की बच्ची, या फिर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव? प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ तो और क्या, आजकल फैशन भी हो गया जासूसी। अरे देखो, तुम फिर वही शुरू हो गई कुमुद। अरे तो फिर बताओ ना, वो पक्का वो सुनीता की बच्ची होगी ना? सुनीता की बच्ची नहीं थी। तुम ये बताओ, कहाँ गई थी जब मैं आया था? घर पर नहीं थी? ऐसे आजकल ना कुछ पढ़ने की इच्छा सी होने लगी, तो सामने जो मिश्रा अंकल रहते हैं ना, उन्हीं क्या गई थी। काफी अच्छा कलेक्शन है उनके पास। अरे मुझे मालूम होता तो घर में लाइब्रेरी खुलवा देते। वैसे ये मिश्रा जी के यहाँ कौन रहता है? मिश्रा अंकल के यहाँ? हाँ। मिश्रा अंकल के यहाँ अंकल अभी अकेले हैं। हाँ, अच्छा। उनका बेटा है ना, वो बनारस में, और आंटी भी बनारस में ही है अभी। वो उनके बेटे का नाम क्या था? अनिल। हाँ। काफी समझदार और गंभीर किस्म का लड़का है। अच्छा। लिटरेचर में उसका अच्छा दखल है। हाँ। पढ़ता भी खूब है। देखो, मुझे तो ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है कुमुद। हाँ तो जनाब, जब लेटर्स के जवाब नहीं दोगे, मिलने नहीं आओगे, तो काला तो हो गई ना। अच्छा। थोड़े दिन और नहीं आते ना, तो पूरी की पूरी दाल ही काली मिलती है। वैसे राकेश, प्लीज बताओ ना, कौन था वो जिसने तुम्हें ये सब कहा? प्लीज। अरे कोई नहीं था भाई। अच्छा ये बताओ, तुम मानती नहीं हो कि तुम बदल गई हो? मेरे मानने से क्या होता है, लेकिन हाँ, शायद तुम कह रहे हो तो बदल ही गई होगी। हाँ, तो बदल गई हो। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये हमारी नक्सड़ी बेटी, जिसकी नाक पे मक्खी बैठना मुश्किल था, ये इतना बदल जाएगी हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम था। बेटा तुम सफर करके आए हो कि थक गए होगे, तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, तब तक खाना भी बन जाएगा। अरे कुमुद, आज हमको शाम को 4 बजे की ट्रेन से निकलना है। अच्छा। तुम तैयार हो जाओ, मैं चेंज कर। हाँ बेटा। देखा सुरेखा, मैंने क्या कहा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। झूले लाल ने आकर हमारी सुन ली। मेरे सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। हाँ, सुनो बेटा, देखो रिश्ता कोई भी हो, अगर उससे हमें प्यार, लगाव, इज्जत, मोहब्बत चाहिए ना, तो हमें उस रिश्ते को सबसे पहले ये सब देना पड़ता है। समझी कि नहीं? समझ गई बाबा। That's like मेरी बिट्टू। चलो अब मैं जाता हूँ, तुम ये बताओ कि क्या लेकर आना है, मैं ले आता हूँ बाजार से। अरे नहीं नहीं, अभी जाओगे तो शाम को लौटोगे, अब भी आधे सामान के साथ। अरे यार। तुम तो बस वो सामने वाली दुकान से दही ला देना। बेटा तू जाने की तैयारी कर, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। राकेश किसकी बात कर रहा है? अच्छा सुनो, आज तुम बाजार जाओ ना तो पनीर ले आना। पूरा 1 महीना हो गया है कुमुद को गए हुए। जब से वो गई है ना कुछ बनाने की इच्छा होती है, ना कुछ खाने की। हाँ तो अब क्या करें, तुम्हारी बेटी तो है, तो ससुराल चली गई। तुम बाकी सब तो घर में ही रहती हैं, बाकी सबकी, है ना? जब बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। ऐसा लगता है तुम्हें तो बेटी के जाने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? बढ़िया घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, चौड़ा होकर सोता हूँ। मुझे तो जैसे घर ना सूना सूना सा लगता है उसके बिना। अरे भाग्यवान, जब वो यहाँ थी तो तुम्हारा रिकॉर्ड लगातार बजता रहता था। 8 महीने हो गए, मेरी बेटी कब जाएगी, पता नहीं क्या होगा। अब वो खुशी खुशी पति के साथ में अपने घर में है, तो थोड़ा खुश रह लिया करो। तुम तो रहने ही दो, तुम नहीं समझोगे, माँ नहीं हो ना। यही तो मुश्किल है कि हम सब समझते हैं। अब फोन आ गया। अरे अनिल, नमस्ते बेटा, नमस्ते।
अब की बार तो तुम खूब रहे आए बनारस, 2 महीने हो गए। जी कब लौटे? परसों ही आए। कैसे हैं वहाँ सब, मम्मी वगैरह? सब बढ़िया। बेटा माँ का प्यार ऐसे ही होता है, पर ये बात कुछ लोग नहीं समझते। हाँ बेटा, बाप तो बस होता है, उसकी कोई फीलिंग्स थोड़ी होती। हाँ तो और क्या, अनिल से ही पूछ लो। क्यों बेटा? अरे भाई तुम पिताजी के पास तो रहते ही, पर माँ की बात कुछ और ही होती है ना। सच कहूँ तो ऐसा नहीं है आंटी, पिता का प्यार जो है बस दिखता नहीं है। अब रुकिए, मैं देखता हूँ। कौन है? तुम हो? आनंद, पंडित जी आज तो राम और बलराम एक साथ। ये घर पे टिकता कहाँ है, इसके चक्कर में इधर चला है। वैसे आप लोग कुछ बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तेरे अंकल है ना, हमेशा की तरह मुझे बुद्धू ठहरा रहे। अंकल ये गलत बात है। अरे कुछ नहीं कर रहा था बेटा, यही लगी थी कि बस माँ ही प्यार करती है बच्चों को, बाप तो बस होता है, तराजू लिए घूमता है, ये ठीक है वो गलत है। अरे भाई मैंने ऐसा कब कहा? हाँ पिता भी प्यार करते लेकिन माँ जैसा नहीं करते। क्यों बेटा आनंद, ठीक कहा ना मैंने? हाँ देखिए, जब तजुर्बे की बात करें तो देखिए बाप का क्या है कि रहने दीजिए। अरे बोलने दो ना उसे। नहीं नहीं, इस बेचारे को ज्यादा पता नहीं। अरे सब पता है भाई, मेरे भी तो बाप है। छोड़ना आनंद, इन्हें तो बख्श दे। अच्छा अंकल पापा बता रहे थे कि राकेश जी कुमुद को ले गए। हाँ हाँ बेटा, झूलेलाल का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी का घर बस गया। अच्छा तुम लोग बैठो, अभी चाय बना के लाती हूँ। आंटी चाय रहने दीजिए, मैं पी के ही आया। अरे बैठो तो तुम लोग। आंटी सुनिए तो, अब जब जा रही हैं तो कुछ खाने को भी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा हरियल, आपकी जब जा रही थी कुमुद तो तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अंकल कैसे मिलती है, तो बनारस में था ना। हाँ वो तो खैर। खैर अब आप भी निश्चिंत हो गए हैं, वापस कब आना है? अब बेटा देखो, हमने उससे कहा है कि अपना घर देखे पहले, है ना, शांति से रहे, बढ़िया पहले अपना घर जमा ले। हम लोगों का क्या है, चल ही रहा है। हाँ बुढ़ापा है लेकिन सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है। राकेश जी जरूर जाते जाते कह रहे थे कि शायद 6 महीने बाद दिसंबर में वो शायद आएंगे वापस। जी एक काम करो बेटा, हाँ तुम लोग अपनी आंटी के पास बैठो, मुझे जरा शर्मा जी का कुछ काम है, मैं वो करता हूँ। ठीक है। हाँ बदमाश। थैंक यू अंकल। हाल कैसा है जनाब का? तो भाई साहब सब बढ़िया ना? ठीक है सर। सब बढ़िया। तो लग क्यों नहीं रहा? क्या हमेशा पहेलियां बुझाता रहता है? अच्छा तो ये बता दीजिए कि पर्देदारी कब तक चलेगी? कौन सी पर्देदारी? ये जो आप कर रहे हैं वही। आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, है ना? साफ साफ बताइए आप यहाँ आए किस लिए? अंकल आंटी से मिलने, बनारस से लौटा था तो हाँ हाँ सोचा उनसे मिल लूं। सही बात है। वो क्या है ना कि आपको लग रहा होगा कि मैं अंधा हूँ और बहरा हूँ ना। सच सच बता किस लिए आया था यहाँ पर? कुमुद के बारे में पता करने आया था ना? चल आया भी था तो ये है कि तुझे क्या करना कुमुद के बारे में पता करके भाई? चली गई ना वो अपने घर, तो जाने दे। क्या लेना देना वो उससे? या एक सेकंड, वो लेना देना है कोई? यार आनंद, तू फिर आनंद, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। कुमुद के साथ इतना वक्त बिताने के बाद आज जब वो नहीं है ना तो मन में बहुत उथल पुथल है। एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। उसे मिलने और देखने का मन करता होगा, यही ना? हाँ मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ये जो इंसान है ना, ये कमजोरियों का पुतला। अब लेकिन तुम जैसे आदर्शवादी लोग मेरी बात मानते ही कहाँ हैं? कौन सी कमजोरी? क्यों? ये अपनी इस बेचैनी को कोई और नाम देकर दिखा। अबे चुप कर जा, बहुत सुन चुका हूँ तेरी बकवास यार, लेकिन अब तू मेरी सुन। तू साहित्य करता है, चल ठीक, मान लिया कि तेरे साहित्य प्रेम ने और तेरी ये बेलाग आदर्शवादी बातों ने कुमुद के रहने सहने और उसके बोलने के ढंग को काफी हद तक बदल दिया, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। तो चली गई ना अपने घर भाई, तो सुकून से जाने दे। ये जबरन की उत्सुकता या बेचैनी जो भी है ना, इसे जाहिर कर कर झड़े में कूड़ा फैलाने का काम मत कर। मैं ऐसा कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा। भाई मैं बनारस से लौटा था, अंकल आंटी से मिलने चला है, इसमें कहाँ? अबे चल बे साले, तू अंकल आंटी से मिलने चला है जैसे मुझे को समझ में नहीं आता। यहाँ तुझसे कुमुद के बारे में पता करने आया था। आनंद क्या ये अच्छी तरह जानता है मैं रिश्तों को। अरे यार आईने की तरह जीता है। 50 बार तू मुझे ये बात बोल चुका है, मैं सुन। चल ठीक, ये भी तेरी बात है। तो फिर ये जो तेरी बेचैनी है, इसका सबब क्या है? देख,
ये जो शादीशुदा रिश्ता होता है ना भाई, ये घास फूस की तरह होता है। जरा सी बेचैनी या ये अफवाह या जो कुछ होती है ना चीजें, इनसे ये रिश्ते खराब हो जाते हैं भाई। और कई रिश्ते तो बर्बाद हो भी चुके हैं। ये समाज कहता है ना कि ये भरोसा विश्वास, ये सब किताबी बातें। तू बहुत अच्छे से जानता है कि उसका शादीशुदा रिश्ता वैसे ही आईसीयू में था, बड़े मुश्किल से निकल के गई है भाई। तो जबरन की घुसपैठी करके तू उसको वेंटिलेटर तक मत पहुंचा, समझ रहा है? तू ठीक कह रहा है। ए यार, मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ, पर लेकिन एक तुम और एक मेरा बापू, इनको लगता है कि मैं गधा हूँ। अरे नहीं लगता मेरे भाई, गलती हो गई, माफ कर दे। ऐसे नहीं, बियर पीने चल पे माफ कर दूंगा। मेरी बियर लेने आंटी गई है। अरे आंटी नहीं आएंगी लेके, मतलब चाय लाएंगी बियर। देर हो गई बनाने में। ये लो गरम गरम चाय। आंटी देर होगी खाने का? हाँ ये लो। ये उस दिन वाली मिठाई तो नहीं है ना? अरे नहीं, एक गागर से नहीं लाए। फिर ठीक है। टेस्ट लेकिन अभी बरकरार। तो बेटा तुम्हारा रिजल्ट वगैरह आने वाला था। आंटी मैं क्या कह रहा था, हम लोग निकलते हैं, अरे? थोड़ा सा तो जल्दी है ना। अरे ठीक है अरे क्या हो रहा है भाई? अरे मेरा इंतजार। तो और क्या, बस बोर हो रही थी, तो ये शरद बाबू के नॉवल लेकर बैठी। अच्छा। टाइम का पता ही नहीं चला। ये तुम्हारा पुस्तक प्रेम भी ना अच्छा नशा चढ़ गया तुम्हें इन किताबों का। कभी पढ़कर भी देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, सोच तो रहा हूँ कि मैं भी पढ़ना शुरू कर ही दूँ। आखिर इन्होंने तुम्हें बदल जो दिया है। मतलब पहले खराब थी मैं। अरे देखो फिर तुम वही ना। अरे मैं तो तुम्हारे साहित्य की तारीफ ही कर रहा था ना। हाँ राकेश, ये तो है, साहित्य ने मेरी सोच को सचमुच बदल दिया है। हाँ तो एक चाय पिला दो ना यार। यार शिट, मैं तो भूल ही गई। तुम अभी ड्रेस चेंज हाँ। करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। एक ओके। मिनट, सॉरी राकेश। अरे आराम से। ये लीजिए चाय। एक मिनट। अरे तुम बैठो ना। हाँ हाँ बस। अरे यार ये हमारे ऑफिस में भी ना ये बजट की मीटिंग परेशान कर रखा है। यार एक मिनट, हाँ। मैं शायद गैस ऑन करके आती हूँ। एक मिनट राकेश, एक मिनट। हमारा ध्यान भी ना जाने कहाँ रहता है। अरे बस। अच्छा बताओ, हाउ वाज द डे? डे वॉज फाइन। अभी बताया ना ये बजट की मीटिंग, इसकी वजह से हम अकाउंट्स वालों पे इतना प्रेशर है। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा दिन ठीक रहा। सुबह घर का काम किया, हाँ। फिर माजी के साथ मार्केट चली गई। हाँ। और हाँ, वो बैंक का काम जो बचा था ना, अच्छा। वो आज मैंने फाइनली पूरा कर लिया। अरे वाह यार, ये चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, आज डिनर में वो तुम एक पनीर की सब्जी वो बना दो ना यार प्लीज। यार लेकिन पनीर तो लाना पड़ेगा। अरे तो मैं अभी ले आता हूँ ना फटाफट मार्केट से जाके, ठीक है? ठीक है। अरे चाय। उफ, राकेश भी ना, को कितनी बार समझाया, जो चीज जहाँ से उठाता है वहीं रखा कर। उसको समझ में ही नहीं आता। ये बुक अब मैं रात में कंप्लीट करूंगी। यार कितनी भीड़ हो। अच्छा, तो जनाब ने हमारे लेटर इतने संभाल के रखे और दिखाते ऐसे हैं कि ये किसका लेटर है? वो मेरा नहीं है। राकेश जी, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं आपके पास आया था तो केवल इसलिए कि आप और कुमुद के
बीच की दूरियों को खत्म करने की कोशिश कर सकूं। यूं तो मुझे कोई हक तो नहीं बनता कि आप पति पत्नी के झगड़ों के बीच में पड़ो, पर आप इसकी वजह दोस्ती, पड़ोसी या इंसानियत कुछ भी समझ लीजिए। आपके और कुमुद के बीच जो भी गलतफहमी या झगड़ा है वो सुलझ जाए और आप लोग पहले की तरह हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। बस इसलिए मैं आपके पास आया था। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी। मैं मानता हूँ आप गलत नहीं है राकेश, पर मुझे मेरी बात सही ढंग से कहनी नहीं है। और इतना जानता हूँ कि अगर कोई अपनी बीवी के मायके से उसका हनूर कोई भी लड़का अगर आपसे आके आपसे बात करता है तो उसको लेके आपके मन में ये अजीब ख्यालात आना स्वाभाविक सी बात है। आप यहाँ कैसे आए? देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे समाज में किसी शादीशुदा लड़की का उसके घर पर रहना उसके और उसके माँ बाप के लिए कितना दुख भरा होता है। देखिए, जब आप यहाँ पर आए तो कुमुद ने या उसके माता पिता ने आपको बता ही दिया होगा कि वो यहाँ से अपनी मर्जी से गई है। आप गलत सोच रहे हैं। तो मुझसे हमारी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई है। अगर उसके पापा ने हमें नहीं बताया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए। आप दोनों ने ये जानते हुए शादी की थी ना कि आप दोनों की समाज अलग है, तो आप दोनों के बीच में पारिवारिक संस्कारों का टकराव होना तो संभव था ना। आप कहना क्या चाहते हैं? राकेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त ढलते मुझे और वहाँ रह रहे सभी लोगों को ये लगने लग गया है कि कुमुद काफी हद तक बदल गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार भी करने लग गई। गलतियों को स्वीकार करने लग गई है? इस बात की वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह तो आप ही हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन एक और वजह है जो मुझे समझ में आती है, वो ये कि मेरे दोस्त अनिल का साहित्य प्रेम और उससे प्रभावित होकर कुमुद का साहित्य की तरफ झुकाव हो जाना भी है। आनंद, साहित्य की तरफ झुकाव? जी, मैं आपके इस व्यंग को समझ रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आपके पास क्यों आया हूँ और अनिल और कुमुद के बीच हुई तमाम बातों का जिक्र क्यों करता हूँ? देखिए, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा। और आपका दोस्त वो अनिल, वो मिश्रा जी के बेटे का नाम है ना? जी, हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ हाँ, मुझे याद तो आ रहा है। शादी के बाद मैं आपसे एक हल्की सी मुलाकात तो की थी मैंने। आपको इतना सब कुछ याद आ रहा है तो शायद आपको ये भी याद होगा कि कुमुद ने आपको कभी ना कभी तो बताया ही होगा कि इन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध। हाँ, बताया था। लेकिन आपका ये बर्ताव बता रहा है कि आपको मेरा यहाँ पर आना सही नहीं लगता। देखिए, इस परिस्थिति में अगर कोई लड़का किसी पति से उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात तभी कर सकता है जब वो अपने मन से साफ हो। देखिए राकेश जी, आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोच लीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त अनिल का चरित्र मेरा गुरु है और मैं उसकी किसी भी तरीके से गारंटी ले सकता। अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? देखिए ना, ऐसा कभी मैंने कुमुद के बारे में सोचा है और ना ही कहा है। सुनने बड़ा अच्छा लगा और ये सुन के ही समझ में आता है कि आप दोनों के बीच में प्रेम और विश्वास अभी भी बरकरार है। लेकिन राकेश जी, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुमुद बहुत परेशान है और उसके माँ बाप के बारे में तो थोड़ा सा सोचिए कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। देखिए, हमारा पारिवारिक मामला है और इस बारे में मैं आपसे और बातचीत नहीं करना चाहता। आप जा सकते हैं प्लीज। ठीक है, माफी चाहता हूँ और आप कहते तो मैं चला भी जाता, क्योंकि अभी आप दोनों का फैसला है और आपको तय करना है कि आप दोनों को अपना ये रिश्ता कैसे संभालना है और अपने जो पारिवारिक संस्कार है उनके बीच में तालमेल कैसे बैठाना है। हाँ, अगर मेरा सुझाव लें तो ये दोनों ही जरूरी है। बाकी आप समझदार, चलता। नमस्ते। काफी दिन आपका इंतजार करने के बाद भी आप नहीं आए, इसलिए आपको ये पत्र लिखा। राकेश, मेरी गुजारिश है कि आप एक बार अपनी जिंदगी को मौका देकर देखिए। हो सकता है कुमुद ने आपसे अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन अब आत्मसम्मान तो उनका भी है ना। ऐसे गलतियां शब्दों में जाहिर करने की जगह अगर इंसान के व्यवहार में दिखे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जाइए और जाकर ले आइए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका फैसला कुछ भी हो, कुमुद को प्लीज ये कभी मत बताइएगा कि मैं उसके लिए आपके पास आया था।
क्योंकि अगर उसे ये पता लग गया तो उसे ही अपने स्वाभिमान पर चोट जैसा लगेगा। प्लीज इस बात का ख्याल लीजिए। अरे अपने बगल के दुकान वाला भी ना इतनी बकवास करता है। तुम रो क्यों रही हो? और ये सॉरी कुमुद। तो ये था वो। हाँ देखो, अब तो तुम समझ गई होंगी कि मैंने तुमसे क्यों छुपाया था। कब आया था यार? जब मैं तुम्हें लेने गया था उसके ठीक दो दिन पहले। और ये लेटर? उसके एक आध हफ्ते बाद। तुम जानते थे उसे? नहीं, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे याद आया कि हाँ, एक बार शादी के बाद जब मैं तुम्हारे घर गया था ना, तब वहां उससे मुलाकात हुई थी एक लड़की से। और क्या था उससे? तुम्हारे और अनिल के परिवार के रिश्ते, उसकी और अनिल की दोस्ती, तुम्हारे और अनिल के बीच हुई सारी बातें भी। मेरे और अनिल के बीच कौन सी बातें? सारी बातें। तुम्हारे जीवन को लेकर जो तुम्हारे और अनिल के बीच बातचीत हुई, वो तुम्हारा अनिल के कहने पर अपने भाई की शादी की बारात में ना जाना, तुम्हारे बारे में मोहल्ले वालों का तमाम उल्टी सीधी बातचीतें करना, सब कुछ। ठीक लगा तुम्हें ऐसा? शक नहीं हुआ? हाँ हुआ था। फिर भी दरअसल कुमुद, मैं देखना चाहता था कि तुम अचानक इस तरह कैसे बदल गई। और फिर आनंद से बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार और सोचना चाहिए। मेरे और अनिल की बातें सुनकर तुम्हें ये नहीं लगा कि अनिल के प्रति मेरा झुकाव? हाँ बोलिए ना, रुक क्यों गए? मेरा मतलब है कि मैं ये सब सुनकर ये नहीं लगा कि मेरा झुकाव अनिल के प्रति है। शिकायत नहीं हुई तुम्हें? नहीं। देखो कुमुद, इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि अनिल के मन में अगर तुमको लेकर कोई भी मैल होता तो उसका दोस्त आनंद इस तरह मेरे पास यूं मिलने तो नहीं आता। और फिर देखो ना, वो अनिल का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हारे अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस किए। और वो आनंद, उसने तो हमारे बीच पुल की तरह काम किया और मुझे तुम्हें और इस जिंदगी को समझने का एक नया मौका दिया। राकेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। I love you and I am proud of you. हाँ देखो, ये तुमने सही कहा। ये आई एम प्राउड ऑफ यू की जगह ना लव यू बढ़िया यूज किया तुमने। राकेश, क्या दोस्ती ऐसे भी होती है? सच बताओ तो अनिल ने ना अपनी सोच से मेरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। मैं उससे बहुत प्रभावित। लेकिन आनंद तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। कभी तो लगता था कि जैसे मेरे से फ्लर्ट कर रहा हो। और मैं अनिल से हमेशा कहती थी कि तुम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तुम इतने अच्छे दोस्त हो। अब समझ में आया, ऊपर से लफंगा दिखने वाला ये लड़का अंदर से बिल्कुल अनिल की तरह ही है। तभी तो ये इतने अच्छे दोस्त हैं। वैसे राकेश, मैं इनके साथ अपने रिश्ते को क्या नाम दूं? दोस्ती कुमुद, देखो निश्चित रूप से ये दोनों तो एक दूसरे के दोस्त हैं, है ना? लेकिन तुम्हारा जो इनके साथ रिश्ता है या फिर था, वो हम उसे दोस्ती नहीं कह सकते, वो प्यार भी नहीं है। कुमुद, कभी कभी हम बिना किसी के रिश्ते से किसी के साथ इतनी शिद्दत से और इतने गहरे जुड़ जाते हैं ना कि फिर हम उसके लिए सब कुछ, अपना पूरा वजूद दांव पर लगा देते हैं। हाँ राकेश, हम उनसे वो सब भी शेयर करते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। हाँ। वो हमें वहाँ भी समझते हैं जहाँ हमें कोई नहीं समझ पाता। अपनी झूठी मुस्कुराहट के सहारे जब हम उनसे कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, तो वो ही होते हैं जो हमसे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ है। शायद वो हमें हमसे भी बेहतर समझते हैं। देखो, बदल तो गई हो तुम पूरी की पूरी। देखो, लेकिन अब तुम्हें ध्यान रखना है कि ये बात आनंद को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ राकेश। ठीक है ना? हाँ। और वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने बढ़िया हार्डवेयर में ऐसा भी कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर फिट हो सकता क्या है। कहा? क्या कहा? कुमुद, हमको साहित्य खूब पढ़ना चाहिए ना। देखो, मैं ना कल से एक अच्छा सा नॉवल लेके शुरू कर देता हूँ। दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना।
देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की इन तालियों के लिए। और सभी मंच पर और मंच परे साथियों से निवेदन है कि मंच पे 2 मिनट के लिए आए। आप सभी लोगों का 2 मिनट का समय मैं लेना चाहूँगा। नाटक के निर्देशक पंकज चौबे जी से निवेदन है कि कृपया कलाकारों से परिचय करवा दें। ये इस नाटक की पहली प्रस्तुति थी। मैं कलाकारों का परिचय कराऊं उससे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा शहीद भवन के स्टाफ का, और वो कई लोग जो स्टेज पर नहीं दिखाई दिए लेकिन पीछे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उनमें सबसे पहले हमारे बगल में हमारा छोटा भाई खड़ा है महेंद्र जोशी, डी बैरागी जी, आपने बहुत प्रॉपर्टी संभाली, आवाज होगा सब ये प्रॉपर्टी देख रहे थे। और चिंटू, आजा तू नीचे नहीं आता है मुझे मालूम है लेकिन आ जाओ। ये संगीत संयोजन और प्रकाश परिकल्पना आदर्श शर्मा, मेकअप में नरेंद्र भाई राजपूत, और जो मीठा मीठा म्यूजिक आप सुन रहे थे उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया पीयूष पांडा जी। अब मैं नाटक की बात कर लेता हूं। ये इनका ये दूसरा नाटक है। राठौर साहब ये इस नाटक में धंसे हुए थे लेकिन डरते बहुत हो, बीवी से इतना नहीं डरना चाहिए। ये अर्पित ओम शर्मा, राकेश के रोल में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मिलन सिंह, एक बदमाश का बच्चा आनंद, दीपक तिवारी है, हमारी प्यारी सी बिटिया पायल, ये कुमुद के रोल में थी। कुसुम शास्त्री जी को पूरा भोपाल जानता है, ये हमारी बीवी। अखिलेश जैन वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, डॉक्टर की भूमिका में थे। और फायर ब्रांड मिसेस राठौर पूजा विश्वकर्मा। और जिनके कारण हम यहाँ पर हैं, पंकज चौबे जी, जिनका तीसरा लिखा हुआ और निर्देशित नाटक पंकज चौबे। बरगद एक ऐसा पेड़ होता है जिसपे बहुत सारे पंछी जो हैं वो अपना डेरा डालते हैं। तो भोपाल में जो नाटक के बरगद की जो हस्ती हैं आदरणीय राजीव वर्मा जी से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए कृपया मंच पे आए। साथ ही बालेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे आए। और हमारे साथ भोपाल की एक बिटिया जिन्होंने भोपाल का नाम भारत ही नहीं दुनिया भर में पहुंचाया। और इस बात के साथ कि 25 बरस पहले की बात है, पता नहीं नीलम आंटी को बात याद है या नहीं, एक नाटक हुआ था एक सुहानी शान, तो मैं उसमें सूत्रधार का काम कर रहा था और दिव्यांका जी नीलम आंटी के साथ टीवीएस चैंपियन लाल कलर की 9th 8th में रही होंगी आप, रिहर्सल करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर आया करती थी। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल मोमेंट कि 25 बरस बाद मैं आपको यहाँ मिल रहा हूँ। बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन है कि भोपाल की इस बेटी को मंच पे आमंत्रित करें आप अपनी तालियों से। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आदरणीय राजीव वर्मा जी और दिव्यांका त्रिपाठी, अब इनका परिचय मैं क्या दूँ, ये आज हमारे बीच में है इस नाटक में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राजीव वर्मा जी का स्वागत किया जाए।
अरे मैं स्वागत किया, बहुत अच्छा नाटक था। नहीं, नाटक बहुत अच्छा था। मेरा बालू भाई से गुजारिश है कि राजीव वर्मा जी का स्वागत करें और पायल दिव्यांका त्रिपाठी जी का स्वागत करें। हालांकि नाटक थोड़ा सा गरिष्ठ था और लेकिन आपकी तालियां बता रही हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच गई। इस मौके पर मैं आदरणीय राजीव वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज का नाटक इस नज़र से बहुत अलग तरह का है कि ये समस्याएं जो है यंग कपल्स में पूरे देश में फैली हुई हैं और इस पे जिस तरीके से जिस बेहतरीन उससे आपने इसको सुलझाया, क्योंकि हम ख़ासतौर से रंगकर्मियों का ये कर्तव्य है कि इस तरह की समस्याओं को उठाएं हम, भले ही वो कम ऑडियंस देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई चीज़ें जो है इसमें उसके उलझनों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को और इस तरह की जो डिफरेंसेस होते हैं इसको सुलझाने का पॉजिटिव तरीका हम नाटकों में दिखाते हैं। तो ये संदेश जो है दर्शकों तक जाता है और उसमें हो सकता है कि इस तरह की समस्याएं किसी के परिवार में हो, किसी बच्ची में हो, किसी बच्चे में हो, तो उनसे सोचकर, उससे समझकर वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही हमारा कर्तव्य है कि इस तरह के नाटक को पेश करें और लेखन में आपकी जो कुशाग्र जो लेखनी है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी। मेरी गुजारिश है कि दिव्यांका जी भी 2 शब्द। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आकर आप लोग का प्ले देख रही हूँ। भोपाल की हूँ, पर मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते कि भोपाल जो कि थिएटर के लिए जाना जाता है, आप लोगों की तारीफ मुंबई शहर तक आती रहती है। मेरे मुंबई के कई मित्र मुझे बताते हैं कि अरे भाई हम भोपाल गए थे वो प्ले देखने, और मैं बहुत कम इसे अनुभव कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ सम्मिलित हुई और मैंने सच में देखा कि कितनी अच्छी स्टोरी आपने लिखी है और सबने जो अभिनय किया यहाँ, और ख़ास करके अलग अलग सीन्स जो कि अलग अलग घरों में हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में दिखाए जा रहे हैं, उन्हें जिस तरह से खूबसूरती से आपने पिरोया। और वो एक खास मेरा फेवरेट सीन है जो आपने यहाँ बनाया, जो कि प्रेजेंट और पास्ट, एक फ्लैशबैक आपने खड़े खड़े यहाँ एक ही स्टेज के ऊपर क्रिएट कर दिया। वो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए, बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोग को एक और बार मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी पेशकश की है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और अब मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक तालियां दर्शकों के लिए हो जाए। थैंक यू। इसी तरह की प्रस्तुति के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।